गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में आप सभी लोगों का, है ना। थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ, पोएम वगैरह सुनाने से मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। जल्दी जल्दी ठीक होना और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, है ना। तो एलिगेशन, अब सुनिएगा ठीक से। एलिगेशन के 3 वीडियो मैंने डाले हैं, 3 वीडियो, है ना। वो जो एलिगेशन के 3 वीडियो मैंने आपको डाले हैं, वो एलिगेशन में टोटल 4 वेराइटी मैंने आपको सिखाई। पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आपको एलिगेशन की 4 वेराइटी सिखाने की कोशिश की, और तीसरे वीडियो में, जो तीसरा वीडियो था, उसमें एक आपको कॉन्सेप्ट बताया दूध और पानी के मिश्रण वाला, है ना। तो ये मैं आपको उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आज हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी शीट वाले। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है, जो इस क्लास को देख रहा है, पहले के 3 वीडियो देखे, आज हमारी चौथी क्लास है एलिगेशन की, है ना। चलो, क्या थी 4 वेराइटी एलिगेशन की, है ना। एलिगेशन कब लगता है? एलिगेशन कब लगता है? जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं। जैसे दूध और पानी टकराया तो दूध और पानी का मिश्रण बना। दो चीज़ें टकराएंगी, मिश्रण बनेगा एलिगेशन, है ना। लड़के और लड़कियां मिले, लड़के और लड़कियां मिले, क्लास बन गई, ये बन गया एलिगेशन। समझ आ रही बात? एलिगेशन तब लगता है जब दो चीज़ें आपस में आकर मिलती है, टकराती है ना। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 वेराइटी ऑफ एलिगेशन बताया, है ना। अलग अलग 4 वेराइटी एलिगेशन की। समझ आ रही बात? ठीक है। तो वो क्या क्या 4 वेराइटी एक बार हम डिस्कस करें, है ना। ठीक है। क्या है 4 वेराइटी? एक तो ये है 1, 2 और 3। ये तीनों वैल्यूज दिए गए हों आपको, है ना, और आपको रेशियो निकालना हो। ये पहली वेराइटी थी, है ना। दूसरी वेराइटी रेशियो दिया है, सब दिया है, बस ये मिसिंग है। दोनों में से कोई एक मिसिंग है, ये दूसरी वेराइटी, है ना। तीनों वैल्यूज दी हैं, रेशियो निकालना, ये पहली वेराइटी। दूसरी वेराइटी, इन दोनों में से कोई एक निकालना है, या तो ये या फिर ये निकालना है, दूसरी वेराइटी। बाकी रेशियो भी दिया है ना, सब कुछ दिया है, ठीक है। तीसरी वेराइटी ये है कि हमें ये बीच वाला वैल्यू निकालना है, सब दिया है, ये बीच वाला एवरेज निकालना है, तीसरी वेराइटी। और चौथी वेराइटी में हमने सीखा था, ठीक है, कि चौथी वेराइटी में हमने ये सीखा था कि जब ये डिफरेंस दिया हो तो उस डिफरेंस को तोड़कर ये दोनों वैल्यूज कैसे बनाते हैं। ये दोनों ही वैल्यू मिसिंग है। चौथी वैरायटी में क्या होता है, ये दोनों ही वैल्यू मिसिंग है। समझ आ रही है बात? क्लियर। तो तीसरी वैरायटी चौथी वैरायटी का बहुत कम यूज है। क्लियर। तो इन्हीं तीनों वैरायटी को जो मैंने पहले 3 वीडियो में सिखाया, बार बार रिपीट कर करके देखें, घोट के पी जाए उन 3 वीडियो को, है ना। चलिए, इन्हीं वैरायटी के बेसिस पर मैं शीट के क्वेश्चंस करना चालू करता हूँ, है ना। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, ठीक है। कहीं सारी प्रॉब्लम होती है हमारे मन में। सबसे पहला सवाल ये आता है, देखो ये तो मैं एलिगेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है हर क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है। अब जब आपके पास सारे टॉपिक्स के मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तो वहां आप क्वेश्चन को देख के कैसे दिमाग लड़ाओगे कि एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रैक्टिस से। मैंने बोला ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो सवाल देख के आपके अंदर से आएगा कि इसमें कौन सी मेथड लगेगी। तो सबसे पहला सवाल सर, क्वेश्चन में देखकर, ऐसा क्या क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चलेगा एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबसे पहली चीज जो आप क्वेश्चन में देखेंगे, वो देखेंगे एलिगेशन लगता कब है? जब दो चीजें आपस में टकरा के मिश्रण बनाती तो लगता है एलिगेशन। अब हर जगह जहां दो चीजें टकराएंगी एलिगेशन लगेगा, ये भी जरूरी नहीं है। एलिगेशन लगता किस प्लेटफॉर्म पे? जहां दो चीजें आपस में आके टकराती है तो एलिगेशन लगाने की बात करते हैं। लेकिन हमेशा ही हर उस सवाल में जिसमें दो चीजें आकर टकरा रही है, एलिगेशन लगेगा ही, ये भी जरूरी नहीं है। समझ आ रही बात? लेकिन एलिगेशन केवल कहां लगेगा? जब दो चीजें टकराएंगी, वहां हम एलिगेशन के बारे में सोचेंगे, फिर देखेंगे कि दो चीजें टकरा रही है, एलिगेशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, फिर वो सोचना पड़ेगा। समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है। तो अब सवाल उठता है, सर एलिगेशन में कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवालों में एलिगेशन लगता है? तो जो एलिगेशन टॉपिक मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप जहाँ भी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, किधर भी पढ़ेंगे,
सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में कहीं भी आप पढ़ लो, मिक्सचर और एलिगेशन दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है। मैंने मिक्सचर टॉपिक अलग पढ़ाया, एलिगेशन अलग पढ़ाया। एलिगेशन इसलिए मैंने अलग बनाया, इतने सारे क्वेश्चंस एलिगेशन में इसलिए अलग बनाए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे क्वेश्चंस एलिगेशन में आते हैं। समझ आ रही बात? मिक्सचर एलिगेशन को मिक्सअप नहीं किया, जो विदाउट एलिगेशन जो क्वेश्चंस करने मिक्सचर के वो सारे मैंने अलग टॉपिक करके आपको पढ़ाया। समझ आ रही बात? अब जो क्वेश्चंस एक्चुअली एलिगेशन में एलिगेशन से होते वो टॉपिक बिल्कुल अलग बनाया ताकि आप समझ सके कि एलिगेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई बात समझ में है ना? ठीक है, तो अब चलिए हम बात करेंगे एलिगेशन के, है ना। तो इस टॉपिक में ये जो शीट आपको दी है ना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस दुनिया के कोने कोने में जो एलिगेशन लगने वाला क्वेश्चन था वो सारे के सारे सवाल ना मैंने इस शीट में लाकर आपके सामने रखे। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इस शीट के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करते करते आप जान जाएंगे, आपके अंदर एक एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट होगा कि हाँ यार इस प्रकार क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब सवाल उठता है फिर से कि सर किन क्वेश्चन में, जब मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, सारे टॉपिक के एक साथ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कैसे पता चलेगा एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही तो हम सीखने वाले इस टॉपिक में। इस टॉपिक में जब आप सवाल को बार बार देखेंगे, एलिगेशन लगाते हो, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के सवालों में एलिगेशन लगता है। ये थॉट आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो बी रिलैक्स्ड, शांति से, आराम से, मजे से हमें टॉपिक को पढ़ना है। और पहले के 3 वीडियो प्लीज रिपीट कर करके देखें, वो बेसिक सिखाने के लिए थे। समझ आ रही बात है ना? चलो आज हम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आता हूं मैं आपके पास। चलो सबसे पहले एलिगेशन की शीट का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। कोई भी डाउट हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी डाउट हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर एप्लीकेशन के चैट में डाल दें। समझ आ रही बात? 2 घंटे 3 घंटे में आंसर दे देता हूँ सॉल्यूशन बना के। जो भी डाउट्स पूछ रहे हैं सबके आंसर दे रहा हूँ मैं, है ना, प्रॉपरली अच्छे से पेज पे बना के फोटो भी भेज रहा हूँ, साथ ही साथ एक ऑडियो भी भेज रहा हूँ समझाने का। समझ आ रही बात? प्रॉपर बिल्कुल, है ना। 7879205884 इस पे आप व्हाट्सअप करिए अपना क्वेश्चन वगैरह डाउट जो भी है, ठीक है। शीट डाउनलोड करने में दिक्कत आती है मेरे को व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे, सर ये वाले शीट दीजिए, मैं तुरंत आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप मुझसे कंसल्ट करें कृपया। आपको बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो रहा है कि यार सर मतलब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन हो गई है, परिवार का माहौल बहुत ख़राब हो गया घर में, तो भी आप मुझसे कंसल्ट करें। मैं इन सारे माहौल से गुजर के आपके सामने आया हूँ। मैंने बदतर से बदतर सिचुएशन देखी अपनी लाइफ में, परिवार में आर्थिक स्थिति से लेकर एक एक कष्ट मैंने अपनी लाइफ में देखने को मिला। मेरा सौभाग्य मिला, इतने सारे अनुभव मैंने गेन किए। कोई भी प्रॉब्लम हो ना आपके साथ, कोई प्रॉब्लम, प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करें। 5 मिनट में सारी सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं दे दूंगा। आर्थिक स्थिति खराब है सर, क्या करें, खर्च नहीं उठा सकते इंदौर का, क्या कोई जॉब करे, पार्ट टाइम क्या करें, कैसे करें, ये करें वो करें, हर चीज़ का सोल्यूशन दूंगा। तो प्लीज़ अपने घर जैसा समझ के मुझसे कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि मैंने देखो कोरोना टाइम में ना, ये कोरोना टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। मैंने एक चीज़ सीखी कोरोना टाइम में बहुत अच्छे से, कि जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो सारा का सारा मैं उन लोगों को दे सकूं जो लोग उस समस्या के से गुजर रहे हैं, उस समस्या को बहुत बड़ा मान रहे हैं, लेकिन वो समस्या उतनी बड़ी है ही नहीं है। मैं जानता हूँ ये विचार मैं उनके अंदर डाल सकता हूँ। तो इस कोरोना टाइम में मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो सारा का सारा मैं लोगों को बांट सकूँ, जिससे लाइफ लोगों की बेहतर हो सके। समझ आ रही बात? ये उद्देश्य मैंने लिया है। मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और दूसरा, मैंने मैथ्स की फीस भी बिल्कुल कम कर दी है। एसएससी की 1500 रुपये। एसएससी मतलब एसएससी के साथ साथ सीडीएस, रेलवे सब कवर हो जाता है ना, बैंक भी कवर हो जाता है 75%। क्लियर? एसएससी की फीस केवल मैंने 1500 रुपये कर दी है। समझ आ रही बात? ऑनलाइन फीस केवल मैंने एसएससी की 1500 रुपये कर दी है। 1500 रुपये में आपको अरिथमेटिक एडवांस पूरा मिलेगा, है ना। और एडवांस भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। समझ आ रही बात? एडवांस मैथ्स भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। शानदार एडवांस मैथ्स होगा, बिल्कुल शानदार, मजा आ जाएगा आपको। एडवांस मैथ्स को एंजॉय कर पाओगे आप लोग। समझ आ रही बात? और मैं एक और चीज बता दूं, एसएससी में भी एडवांस मैथ्स में ना बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एडवांस मैथ्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे अभी पिछले साल एसएससी में। समझ आ रही बात? ठीक है ना। तो एडवांस मैथ्स को भी इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेव करूंगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो इसी कारण मैंने एसएससी की फीस बिल्कुल 1500 करी है कि भैया 11 साल से कंटिन्यूसली मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इस 11 साल के अनुभव से, जो मैंने इस 11 साल की तपस्या, ऑन एन एवरेज 10 घंटा डेली मैथ्स पढ़ाया मैंने, 11 साल से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। तो ये 11 सालों की मेहनत से, इस अनुभव से, वो जो निचोड़ है वो पूरा निचोड़ में निकाल कर आपको दे रहा हूँ।
समझ आ रही बात? तो ये जो ज्ञान मेरा आज ले रहे हो, समझ आ रही बात, ये बहुत तपस्या से आए, बहुत तपस्याएं की है। और ये 11 साल सिर्फ ऐसे थोड़े ना बीते कि सिर्फ मैंने पढ़ाया, दिल्ली पढ़ाया, पटना पढ़ाया, इंदौर पढ़ाया, बहुत भाग दौड़ की है, बहुत भयंकर भाग दौड़ की है, बहुत तपस्याएं की है, दिन दिन भर स्टेशन पे बैठ बैठ के पढ़ाई की है, कुछ नया कैसे करूं अपने टीचिंग में, समझ आ रही बात? बहुत तपस्या, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे जो आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं आज, ठीक है? तो वही मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो जो 11 सालों में मैंने जो गेन किया है, उस निचोड़ को निचोड़ करके मैं आपको देने जा रहा हूं। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? और दूसरा, मैंने एक ये भी नया क्रिएटिविटी लाया है ना, इस कोरोना टाइम में घर में बैठकर, कि हर टॉपिक का मैं समरी बना के देने वाला हूँ। क्लियर? ये समरी वीडियो मैं आपको डालूंगा, हर टॉपिक का समरी बनाना चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? है ना? बस 4-5 दिन के अंदर अंदर एक समरी वीडियो आपके पास आ जाएगा एक टॉपिक का, ठीक है? फिर हर 4-5 दिन के इंटरवल में एक एक समरी वीडियो आपके पास हर टॉपिक का आता जाएगा। उस एक वीडियो को देखो, पूरा टॉपिक का रिवीजन शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा आपको। मतलब समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है ना? तो बहुत सारी नई नई क्रिएटिविटी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, इस पर व्हाट्सअप करें और बने रहें, जुड़े रहें। मोटिवेट भी करूंगा, सब करूंगा। समझ आ रही बात? पूरा ज्ञान जो भी सीखा ना अपनी लाइफ में, इस उम्र में, सब कुछ आपको दूंगा। और आपके जो रास्ते हैं, करियर के रास्ते, लाइफ के रास्ते, उनको बिल्कुल सरल कर दूंगा, बिल्कुल इजी कर दूंगा। उस प्रकार से एक सटीक रास्ता, एक वेल डिफाइंड पाथ मैं आपको देने की ताकत रखता हूँ, है ना? हाँ, तो एसएससी की फीस मैंने बिल्कुल 1500 रुपये कर दी, अरिथमेटिक एडवांस दोनों मिला के। समझ आ रही बात? बहुत शानदार एडवांस मैथ्स की क्लासेस में डालना चालू करूंगा। समझ आ रही बात? और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आने वाले 2 महीने में मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस है कि आने वाले 2 महीने में एनी हाउ पूरा एडवांस मैथ्स भी डाल दूंगा, नंबर सिस्टम वगैरह सब कुछ, इतना गहराई से ज्ञान दूंगा आपको, मजा आ जाने वाला है। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है? एडवांस मैथ्स में मैंने बुक तक बनाई है, बुक तक बनाई है एडवांस मैथ्स में। कौटिल्य एकेडमी का नाम आपने सुना होगा। कौटिल्य एकेडमी में मैंने 5 साल पढ़ाया है, 2012 से 2015 तक, 2012 से 15-16 तक पढ़ाया मैंने। वहां पर मैंने एक बुक लिखी थी, एडवांस मैथ्स की बुक। एक्चुअली ऐसा है कि उस बुक पे मेरा नाम नहीं लिखने देने गया। समझ आ रही बात? मैंने मेहनत की, मेरी किताब, लेकिन उस पर मेरा नाम ही नहीं आया। कौटिल्य एकेडमी छपा हुआ है, और आज भी कौटिल्य एकेडमी की जितनी भी ब्रांचेस है पूरे मध्य प्रदेश में, कोने कोने में उसी किताब से सारे टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। कौटिल्य एकेडमी में जितने भी टीचर हैं मैथ्स के, 90% टीचर मेरे स्टूडेंट्स रहे जो मुझसे पढ़ के टीचर बने। तो एडवांस मैथ्स में बहुत डेप्थ में नॉलेज है मेरा, बहुत डेप्थ में। मैं इतना सरल कर दूंगा आपका एडवांस मैथ्स, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता के मजा आ जाएगा। एक एक चीज को ना आपके मेमोरी में ले जाकर सेव करूंगा। और एडवांस मैथ्स में फॉर्मूला रटना करना, ये सारी चीज चलती रहेगी। बहुत एक शानदार तरीके से आपके लिए, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल तरीके से एडवांस मैथ्स में प्रॉपर कवर अप करवाऊंगा, है ना? तो अरिथमेटिक एडवांस दोनों सिर्फ 1500 रुपये फीस कर दी है। और व्यापम, और ये जो एसएससी का बैच है, इसमें एसएससी का सीडीएस, रेलवे, ऑल ओवर इंडिया जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब कवर होते हैं। लेकिन बस इतना है कि बैंकिंग के लिए सिर्फ 75% कवर होगा। ये जो एसएससी का बैच है, बैंकिंग के लिए सिर्फ 75% कवर होगा। डीआईडीएस ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ। समझ आ रही बात? क्लियर? यदि किसी को 75% एरिया भी कवर करना है बैंकिंग का, तो वो ज्वाइन कर सकता है इस बैच को। 75% एरिया कवर कर लो, डीआईडीएस कहीं और से पढ़ लो। समझ आ रही है बात? क्लियर है? 1500 रुपीज़ में आपका 75% एरिया कवर हो रहा है, बहुत शानदार तरीके से। और मैं यहाँ खड़े खड़े ये कमिटमेंट दे सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया, सारे हिंदुस्तान में, सारे विश्व में, कहीं भी आप जाके मेरे एक एक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप कंपेयर करें। 11 साल की तपस्या के बेसिस पर कह रहा हूँ, कोई घमंड नहीं है। समझ आ रही बात? क्योंकि मैंने विश्लेषण किया है, एनालिसिस विश्लेषण, बहुत विश्लेषण करता हूँ मैं, बहुत विश्लेषण, भयंकर विश्लेषण करता हूँ मैं। समझ आ रही बात? उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो अपने ज्ञान को जहाँ तक ले गया हूँ मैं इस मैथ्स टीचिंग में, समझ आ रही बात? बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, एक नस नस पता है, ठीक है? तो सारी चीज़ों के बेसिस पर मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ आपसे, है ना? तो 1500 रुपीज़ में अरिथमेटिक एडवांस दोनों, और 1200 रुपीज़ में व्यापम का मैथ्स जो स्टेट लेवल का, ओनली 1200 रुपीज़। समझ आ रही बात? तो ये चीज़ मैंने की है ऑनलाइन में उन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि कोविड में बच्चे फीस पे कर नहीं पा रहे हैं। कई सारे बच्चों के कंटिन्यूसली मैसेज या फोन आते, सर फीस कम हो जाएगी, फीस कम हो जाएगी। 4500-5500 फीस थी जो ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन की फीस मैंने बिल्कुल मिनिमम कर दी है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी उस पैकेज को ले सके। और जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़े हुए और वो डबल पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हाफ फीस है। 1500 रुपये का आधा 750, 750 रुपीज़, ओनली 750 रुपीज़। अरिथमेटिक एडवांस दोनों का रिवीजन स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है ना? ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए करते हैं बात। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज़
सोचना मत, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, सर मेरे साथ ये समस्या है, ये प्रॉब्लम आ रही। स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करके एक शानदार रास्ता बताऊंगा, समझ आ रही है बात? 2 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कोई भी डाउट हो मैथ्स में, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी डिमोटिवेशन आ रहा हो, कोई भी डिप्रेशन आ रहा हो किसी प्रकार का, कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे को, हर चीज को दूर करने की ताकत रखता हूं मैं, है ना। चलिए बात करते हैं, ठीक है, आगे 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 4 वेराइटी हमारे पास, एक वो वेराइटी जिसमें तीनों दिए हैं, है ना, ये फर्स्ट वेराइटी, समझ आ रही बात? रेशियो निकालना है। सेकंड वेराइटी क्या है? सेकंड वेराइटी वो है जिसमें रेशियो भी दिया है, ऊपर का एक मिसिंग है, ये सेकंड वेराइटी है ना, ठीक है। और थर्ड वेराइटी क्या है हमारी? थर्ड वेराइटी की यदि हम बात करें, 1 मिनट रुकना, हाँ देखिए, थर्ड वेराइटी है ना, थर्ड वेराइटी हमारी ये है, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ इसको, है ना, स्पेस नहीं बन पा रहा है। सेकंड वेराइटी सब कुछ दिया है ना, इन दोनों में से कोई एक मिसिंग है, या तो ये या फिर ये, सब कुछ दिया है, सेकंड वेराइटी है ना। और थर्ड वेराइटी हमारी क्या है? थर्ड वेराइटी वो है, जगह बच नहीं रही है, 1 मिनट, क्योंकि उधर हम क्वेश्चंस करेंगे ना। हाँ देखिए, थर्ड वेराइटी हमारी ये है, छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये दोनों दिए हैं, बस ये बीच का एवरेज निकालना है, ये एवरेज निकालना है, समझ आ रही बात? ये दोनों दिए, बीच का एवरेज निकालना है ना, और रेशियो भी दिया है ना, सब कुछ दिया है, बस बीच का एवरेज निकालना है, ये हमारी थर्ड वेराइटी है। आ रही ये बात समझ में, है ना, ठीक है। ये रेशियो भी दिया है आपको, है ना। चलो, अब सबसे पहले मैं आपकी ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, सवाल को देखना है और सवाल को पहले समझना है, सवाल का पिक्चर बनाना है कि फर्स्ट वेराइटी, सेकंड वेराइटी, थर्ड वेराइटी, समझ आ रही बात? थोड़ी सी प्रैक्टिस 10 मिनट क्वेश्चंस ले लेकर इस पर करवाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, और एलिगेशन कब लगता है? जब दो चीजें आपस में आके टकराती है, समझ आ रही बात? सबसे पहला क्वेश्चन है ना, लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? 15 किलोग्राम पर हेड। बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 30 किलोग्राम पर हेड, 30 किलो है ना लड़कों का एवरेज है 30 किलो पर हेड। और लड़कियां और लड़के दोनों मिला लो तो पूरी क्लास का एक साथ एवरेज है 25 किलो पर हेड। अब आप इसमें देखो जरा, ये फर्स्ट वेराइटी हुआ क्या है सवाल? तीनों चीज दी है कि नहीं दी है? लड़कियों का दिया है औसत भार मतलब एक की बात, औसत भार यानी कि एक की बात, 15 किलो पर हेड, लड़कों का 30 किलो, 30 किलो यानी कि 30 किलो पर हेड ही हुआ ना। औसत की यूनिट क्या होगी? पर हेड, यानी कि प्रति व्यक्ति, प्रति इंसान, एक इंसान का 30 किलो, एक इंसान का 15 किलो, और दोनों को मिला लें तो पर हेड कितना है? 25 किलो। समझ आ रही बात? अब क्या एलिगेशन की प्रोसेस है? इसका अंतर यहां और इसका डिफरेंस यहां। तो बताइए, लड़कियों से लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है कि नहीं है? गर्ल्स से बॉयज की संख्या का रेशियो बताइए 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें क्या दिया है आपको? उसने बोला है कि भैया लड़कों की संख्या 22 है, यदि 2 बराबर लड़कों की संख्या 22 है, 2 बराबर लड़कों की संख्या यदि 22 दी है ना, लड़कों की संख्या 22 है तो लड़कियों की संख्या 1 बराबर 11 आंसर आ जाएगा इसका। बोलिए क्लियर? मिटा रहा हूँ, रिपीट करके देखना है ना। क्लियर? तो ये फर्स्ट वेराइटी थी, आई बात समझ में आपको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है उसकी सुनते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। गर्ल्स से बॉयज का रेशियो, भैया देखो गर्ल्स से बॉयज का रेशियो दिया है ना, ठीक है, 1 2 3। गर्ल्स से बॉयज का रेशियो सीधे दे दिया 1:2, है ना। अब क्या बोला? लड़कों का औसत भार 30 किलो है, लड़कों का औसत भार कितना है? 30 किलो है ना, ठीक है। ये गर्ल्स से बॉयज का ना 1:2, गर्ल्स से बॉयज है ना, लड़कों का औसत भार 30 किलो है ना, 30 किलो पर हेड, ठीक है। लड़कों का औसत भार क्या है? 30 किलो है ना, ठीक है। लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन मिलाकर कितना है? 25, ठीक है। यदि लड़कों की, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का औसत भार निकालना। अब
ये निकालना। ये सेकंड वेराइटी हुई कि नहीं हुई बताओ, इन दोनों में से कोई एक मिसिंग है। सबसे पहले सवाल की पहचान, सबसे पहले सवाल की पहचान, है ना। अब सुनो मेरी बात। हे भगवान, कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है कि सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। एलिगेशन का मतलब क्या है? इसका डिफरेंस यहां और इसका डिफरेंस यहां। इसका डिफरेंस तो हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हम कर सकते। एलिगेशन का मतलब इसका अंतर यहां, इसका अंतर यहां। इसका अंतर ले नहीं पाएंगे, इसका अंतर 30 और 25 का अंतर कितना आएगा? 5। अब भैया 1 यूनिट बराबर 5 है तो 2 यूनिट बराबर बताओ 10 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि हम समझ गए कि ये फासला 10 किलोमीटर का है। अच्छा है 5 क्या है? इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं। अंतर क्या है? इन दोनों के बीच का फासला ही तो है। तो ये फासला देखो 5 किलोमीटर का था, 5 किलोमीटर, 1 बार 2 बराबर 10, यानी कि हमें पता चला कि ये फासला 10 किलोमीटर का है। ये फासला कितने का है? 10 किलोमीटर का है। अब सवाल उठता है कि सर 10 किलोमीटर इसमें ऐड करें कि माइनस करें? 25 प्लस 10 करोगे तो 35 आएगा, और 25 माइनस 10 करोगे तो 15 आएगा। समझ आ रही बात? अब प्लस करें कि माइनस? 25 प्लस 10 करोगे 35 आएगा, 25 माइनस 10 करोगे तो 15 आएगा। समझ आ रही बात? अब प्लस करें कि माइनस करें, तो मैंने बताया था आपको। अब देखो 25 से 30 एक तरफ ज्यादा है ना, 25 से 30 एक तरफ ज्यादा है तो एक तरफ कम आएगा। ये दो शब्द ध्यान रखना, हमेशा उल्टा, ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा। 25 से 30 ज्यादा है तो 25 से इधर कम आएगा, कम यानी कि 25 में 10 कम करेंगे, आंसर इसका 15 आएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? कम ज्यादा, ज्यादा कम, मोर है तो इधर लेस, है ना। तो 25 से 30 मोर है तो 25 से ये 10 कम करोगे, कितना आएगा? 15। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। तो 25 से 10 कम करेंगे तो ये आएगा आपका 15। क्लियर है ना? ठीक है। तो कैसे हमें प्लस या माइनस करना है, समझ आई बात? ये मैंने बताया आपको, है ना। सेकंड वाला जो वीडियो है ना, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाले ही वीडियो में सेकंड वैरायटी जब मैंने समझाई थी पहले वीडियो में एलिगेशन की, उसमें बहुत अच्छे समझाया था प्लस माइनस कैसे करेंगे। क्लियर है ना? कि ये नंबर दोनों की रेंज के अंदर आना चाहिए, ये नंबर दोनों की रेंज के अंदर आना चाहिए, ये उद्देश्य। समझ आ रही बात? क्लियर? इसमें सेकंड वैरायटी लगी, 15 आंसर आया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, है ना, कहाँ है सवाल? हाँ, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है? 40 विद्यार्थियों का एवरेज वेट 30 किलो है। 40 स्टूडेंट का औसत भार कितना है? 30 किलो पर हेड, है ना। ठीक है, और उसके बाद 20 स्टूडेंट का 15 किलो, 20 स्टूडेंट्स। एवरेज वेट कितना है? 15 किलो पर हेड। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है? फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस कंबाइंड। दोनों का मिलाकर औसत भार क्या है ये निकालना। अब देखो बीच का मान आपको निकालना है, मतलब ये वाला थर्ड वेराइटी है कि नहीं है, ये वाला आपका, दिस इज थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन, है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी? ये रेशियो दिया है आपको, 40 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी, यानी कि 2:1 दिया है कि नहीं दिया, बताओ जरा, सोचिए ना। 40 स्टूडेंट्स, 40 और 20 है ना, इधर 40 है इधर 20 है, यानी कि आपको रेशियो दिया है 2:1। एक मिनट रुको, इधर 40 है इधर 20 से काटोगे तो रेशियो आपको क्या दिया है? 2:1। बोलो आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? ये रेशियो आपको गिवन 2:1। ठीक है, अब आपको ये निकालना है। थर्ड वेराइटी सिखाई थी मैंने, थर्ड वेराइटी। क्लियर? थर्ड वेराइटी में क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस, तो 30 और 15 का डिफरेंस कितना है? 15। इस डिफरेंस को हम 2:1 में बांटेंगे। थर्ड वेराइटी क्या कहती है कि भैया इन दोनों का अंतर आपको इस रेशियो में तोड़ना है। कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, कैसे बना मेथड ये नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ मेथड लगाऊंगा, क्योंकि मेथड कैसे बना ये मैंने आपको सिखाया है सेकंड वाले वीडियो में। समझ आ रही बात? थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन सेकंड वीडियो में बताया, उनको बार बार रिपीट। यदि आपको मान लो मैं यहां पर बता रहा हूं और मेथड को पूरा समझा नहीं रहा हूं, बस सीधे मेथड लगा रहा हूं, मेथड कैसे बना ये मैं नहीं बताऊंगा, मेथड लगा रहा हूं। अब आपके मन में सवाल आता है, आपके आपका दिमाग सोचता है कि यार ये मेथड कैसे बना था। यदि नहीं याद आ रहा है फिर से जाके वीडियो देखो, ऐसे 2-3 बार करोगे ना, जैसे मेथड लगा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है मेथड कैसे बना, क्योंकि जब आप मेथड लगा रहे होते हैं आपके दिमाग में एक विचार जरूर आता है कि यार मेथड बना कैसे होगा, फिर आपका दिमाग सोचता है मेथड कैसे बना था, भूल गए, वीडियो देखो जाके, तुरंत इसको स्किप करके उसको देखो। समझ आ रही बात? फिर इस पे आ जाओ।
ऐसा करना चाहिए आपको। जब भी ऐसी दिक्कत हो ना किसी भी टॉपिक में कि मेथड लग रही लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो वो वीडियो देखो जिसमें मेथड को एक्सप्लेन किया। समझ आ रही बात? ये आदत डालो, है ना, जरूरी है, ठीक है, रटना नहीं है हमें मेथड। चलो 2:1 में 15 को तोड़ेंगे तो बताओ 10 और 5 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इसकी तुलना में डबल 10 और 5, तो 2 बराबर 10, 1 बराबर 5। चलो भैया 5 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। ये क्या होता है? यहाँ का फासला ही होता है ना 5 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, यहाँ से भी यहाँ जा सकते हो, ये निकालना, यहाँ से भी यहाँ जा सकते हो, यहाँ से भी यहाँ जा सकते हो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाना है। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है। अब किस आधार पर डिसाइड करेंगे कि 30 में 5 घटाए के जोड़े? यदि 30 में 5 घटाते हो, है ना, घटाते हो तो यहाँ 30 में 5 घट के 25 आएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर, ठीक है। और 30 में 5 जोड़ते हो तो 35 आएगा। लेकिन हमें काम ऐसे करना है, देखो क्या उद्देश्य होता है कहानी का। कहानी का उद्देश्य हमें नहीं पता, अभी 5 जोड़े, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। हमें कहानी का अभी हमें नहीं पता क्या करना, लेकिन कहानी का उद्देश्य ये होता है कि ये वाला नंबर इन दोनों की रेंज के अंदर आना चाहिए। तो रेंज के अंदर यानी कि 15 से 30 के बीच में आना चाहिए। 15 से 30 के बीच में, 15 से 30, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 15 से 30 की रेंज के अंदर का वैल्यू होना चाहिए। यदि 30 में 5 जोड़ दोगे तो 35, क्या है 15 और 30 की रेंज के अंदर है, रेंज से बाहर हो गया ना, मतलब जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। उद्देश्य ध्यान रखें कि इसकी रेंज के अंदर 30 माइनस 5 कितना आएगा? 25, ये आंसर आएगा। या फिर इधर से आना है आपको, आप चाह रहे नहीं भैया मैं इधर से नहीं आऊंगा सर, मैं तो इधर से इधर भी जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हैं। 15 और 30 के अंदर जाना है तो 15 में 10 जोड़ोगे, यदि 15 में 10 घटा दिया तो 5 आ जाएगा। 15 माइनस 10 5, क्या 5 15 और 30 की रेंज के अंदर आता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू 30, 15 से 30 के बीच में 5 आता नहीं। इट मीन्स डिसाइड करेंगे कि 15 में 10 क्या करना है, जोड़ना है, 25। और इधर से 30 और 15 की रेंज में 30 में से 5 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? 25। तो आंसर आएगा 25। आ गई बात समझ में? क्लियर, बता चुका हूं मैं, है ना। ये तीसरी वेराइटी थी, ठीक है। और भी तरीके से निकाल सकते हैं ना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे। क्लियर, समझ आई बात? बहुत सारे तरीके और भी इजी तरीके, क्लियर। लेकिन अभी उद्देश्य एलिगेशन, एवरेज निकालना, ये एवरेज टॉपिक अगला एवरेज टॉपिक है उसमें सिखाऊंगा, है ना। चलो अब मैं आ रहा हूं चौथे सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखिए सवाल नंबर 4 पर, है ना। क्या है सवाल नंबर 4? सबसे पहले देखो, सवाल को पढ़ के ना पहले पिक्चर बनना चाहिए आपके दिमाग में। सवाल को पढ़कर क्या बनना चाहिए? पिक्चर बनना चाहिए। समझ आ रही बात? कब लगेगा एलिगेशन? जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो लगेगा। इसे दूध पानी अलग अलग है, मिल गया मिश्रण, लग गया एलिगेशन, है ना। लड़के लड़की अलग अलग है, मिल गए, बन गई क्लास। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। एक फैक्ट्री में 2 प्रकार के कर्मचारी है, एक अफसर वर्ग के कर्मचारी और एक नॉर्मल कर्मचारी। अफसर वर्ग के कर्मचारी, नॉर्मल कर्मचारी दोनों मिले तो पूरी फैक्ट्री का मिश्रण हो गया। समझ आ रही बात? इसी प्रकार से तो सबसे पहले सवाल को पढ़ के उसका पिक्चर बनना चाहिए हमारे दिमाग में, आदत पड़ जाएगी धीमे धीमे। जैसे चौथा सवाल एक फैक्ट्री पर है, इंडस्ट्री पर है। इंडस्ट्री में 2 प्रकार के कर्मचारी है, 2 प्रकार के वर्कर हैं, एम्प्लॉइज हैं। एक तो ऑफिसर वर्ग के हैं और एक नॉर्मल कर्मचारी है। अब सीधी सी बात है, ऑफिसर वर्ग का जो आदमी होगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी और जो नॉर्मल कर्मचारी होंगे बेचारे उनकी सैलरी कम होगी। समझ आ रही बात? क्लियर है। तो ऑफिसर वर्ग अलग रखा है, नॉर्मल कर्मचारी अलग रखा है, दोनों को मिला के पूरी फैक्ट्री बनती है। तो ऑफिसर वर्ग का सैलरी का एवरेज, नॉर्मल वर्ग का सैलरी का एवरेज और दोनों मिला के ओवरऑल पूरी फैक्ट्री का सैलरी का एवरेज। खत्म हो गई बात। अब सुनो मेरी बात, क्या दिया है सवाल पढ़ के आपको एक कहानी का पिक्चर बनेगा, है ना। हाँ, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। 1, 2 और 3, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। इंडस्ट्री में भैया, ठीक है, सबकी मिला के 600 रुपया है, 600 रुपया पर हेड। ये औसत सैलरी पूरी फैक्ट्री का मिला के बोला है ना। एक इंडस्ट्री में सभी कर्मचारियों का टोटल मिला के औसत सैलरी क्या? 600 रुपये पर हेड, ठीक है। 120 अफसर का औसत, ऑफिसर, ये ऑफिसर लोग हैं और ये सामान्य कर्मचारी। ऑफिसर लोगों का सैलरी है भैया 4000 रुपया पर हेड, 4000 रुपया पर हेड। ऑफिसर वर्ग का सैलरी का औसत 4000 रुपया पर हेड, मतलब ऑफिसरों की सैलरी 4-4 हजार रुपये है और सामान्य कर्मचारियों की सैलरी क्या है? 560 रुपये केवल। देखो कितना अन्याय है ये। अन्याय नहीं है, मतलब सीधी सी बात है,
वो ऑफिसर बना है, मेहनत करके वहां तक गया है दिमाग लड़ा के, तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, सीधी सी बात है। सामान्य कर्मचारी केवल 560 और ऑफिसर 4000 रुपये पर हेड और औसत 600 रुपये पर हेड। अब सवाल ये भी उठता है, मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से देखो, मैं बता चुका हूँ रेशियो किस चीज का आता है। जो भी संख्या की यूनिट होती है ना, जैसे रुपया पर हेड, रुपया पर हेड, रुपया पर हेड, पर हेड, पर हेड, पर हेड, इसलिए नंबर ऑफ हेड्स का रेशियो आएगा। हेड्स यानी कि इंसानों की संख्या, एक इंसान का एक ही सर होता है ना, हेड मतलब सर, तो सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स का रेशियो आएगा, यानी कि इंसानों की संख्या का रेशियो देगा ये एलिगेशन। समझ आ रही बात। जब किसी की यूनिट होगी रुपया प्रति किलो यानी कि मात्रा, प्रति किलो यानी कि मात्रा, यानी कि रुपया प्रति किलो होगा तो वो एलिगेशन मात्रा का रेशियो देगा। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। किलोमीटर प्रति घंटे चाल, यानी कि ये घंटे का रेशियो देगा, यानी कि समय का रेशियो देगा। आ रही बात समझ में है ना, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक एक चीज एक्सप्लेन की बहुत अच्छे से। चलो अब इसका रेशियो ले लेते हैं भैया। इसका डिफरेंस कितना है, 40। कौन सी वेराइटी है, फर्स्ट वेराइटी ऑफ एलिगेशन है। समझ आ रही बात, तीनों वैल्यू दिए, रेशियो निकालना है सीधे। इसका डिफरेंस कितना है, 3400 शायद। काटेंगे इनको, 0 0 कैंसिल, 4 से काटोगे, 4 से एक बार, और 4 8 32, 4 5 20, 1 से 85 का रेशियो आएगा भैया। ऑफिसर से सामान्य कर्मचारी की संख्या का रेशियो क्या आया, 1 से 85। ऑफिसर यदि 1 यूनिट है तो सामान्य कर्मचारी 85 यूनिट है। समझ आ रही बात। और ये 1 यूनिट ऑफिसर किसके बराबर दिए हैं, 120। बोला है ना 120 ऑफिसर है, ये 1 यूनिट ऑफिसर किसके बराबर दिया, 120। 1 बराबर 120, तो क्या मांगा है हमसे, कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। सामान्य कर्मचारी नहीं मांगे, कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। समझ आ रही बात। तो कुल कर्मचारी बताइए 86 यूनिट होंगे कि नहीं होंगे। अरे ऑफिसर 1 और सामान्य कर्मचारी 85, टोटल कर्मचारी 86। यदि सामान्य कर्मचारी मांगता तो हम 85 का वैल्यू निकालते, सामान्य कर्मचारी नहीं मांगा, टोटल कर्मचारी मांगा, तो 1 और 85, 86 बराबर कितना, 1 बराबर 120, तो 86 बराबर 86 इंटू 120 करेंगे 0, 12 6 जा 72 है ना, 7, 12 बढ़ जा 96, 96 प्लस 7 103, 10,320 इसका आंसर आएगा। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा एलिगेशन है, फर्स्ट वैरायटी ऑफ एलिगेशन है कि नहीं बताइए। बोलो क्लियर है इतनी बात है ना। तो ये मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ बेसिक क्वेश्चंस लेकर कि भैया ये कौन सी वैरायटी ऑफ एलिगेशन है, ये आपको देखना पड़ेगा ना, और सवाल का पिक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद सवाल नंबर 5 पर आ जाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलो देखो, रिपीट कर करके देखना है ना आराम से, ठीक है। स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसे करना है वैसे देख सकते हो ना, ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पहले द्रव में दूध की मात्रा 15% मात्रा और दूसरे से 20% दूध की मात्रा है, ठीक है। पहले प्रकार के 4 भाग और दूसरे प्रकार के 11 भाग। पहला द्रव दूसरा द्रव, 2 लिक्विड है, पहला लिक्विड दूसरा लिक्विड। पहले लिक्विड में दूध कितना है, 15%, 15% दूध है भैया, है ना। दूसरे लिक्विड में दूध कितना है, 20% दूध है भैया, ठीक है ना। इस लिक्विड के 4 भाग लेने और इस लिक्विड के 11 भाग लेने, मतलब ऐसा मान लो कि ये 4 लीटर लेना है और ये 11 लीटर लेना। आई बात समझ में, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर, इन दोनों को, इसका 4 लीटर, 15% दूध वाला 4 लीटर लेना है, 20% दूध वाला 11 लीटर लेना है, दोनों को मिला के जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा ये निकालना है। बताओ ये थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है कि नहीं है, बीच वाला निकालना है, ये वाला थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है कि नहीं है। अच्छा रेशियो दिया है मात्रा का, 4 लीटर 11 लीटर, 4 से 11 का रेशियो दिया है कि नहीं दिया है, दिख रहा है सभी लोगों को, क्लियरली विजिबल है। रेशियो 4 से 11 का आपको गिवन है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, इस अंतर को, 15 से 20 कितना अंतर है, 5% है ना। अब सुनिए मेरी बात, जब परसेंट पे खेलते हैं तो मात्रा का रेशियो आता है ना। दूध का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत, नमक का प्रतिशत, जब भी ऐसे मात्रा का प्रतिशत खेलेंगे तो मात्रा का रेशियो आएगा, क्योंकि प्रतिशत मात्रा के रिस्पेक्ट में होता है। समझ आ रही बात, तो ध्यान रखना है ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं जो हम बोल रहा हूँ, धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, अपने आप अंदर से आ जाएगा। जब भी परसेंटेज आएगा तो मात्रा का रेशियो आएगा। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। अब सुनिए, चलो तो कितना मार्जिन है, 5% का अंतर, इसका परसेंटेज निकालना है। तो 5% को हम 4:11 में तोड़ेंगे। जब 4:11 में तोड़ोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका, 1 मिनट, जैसे समझ रहे हो ना, आता ना तोड़ना आपको, ठीक है। 15 तो 1/3, तो ये आएगा 4/3% और ये आएगा 11/3%, ऐसे आएगा क्या, है ना, ठीक है। तोड़ना आता है आपको, 4 और 11 15,
15 बराबर 5% यानी कि 1/3 का रिलेशन है। 15 से 5, यूनिट से परसेंटेज 1/3, तो यूनिट से परसेंटेज 1/3, 4 का 1/3 4/3, 11 का 1/3 11/3। क्लियर? तो ये आएगा आपका 4/3%, है ना, और ये आएगा आपका 11/3%। बोलो आई क्या बात समझ में? 4 बराबर 4/3%, 11/3%। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, ये मार्जिन 4/3%, ये दूरी 4/3% है और ये दूरी 11/3%। आ रही है बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब सर जोड़ना है घटाना है, किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है इधर जोड़ना पड़ेगा और इधर घटाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कैसे? अब सुनिए मेरी बात। वो काम करो जिससे जो नंबर आए वो 15 और 20 के अंदर का है। 15 और 20 के अंदर का नंबर कब आएगा? जब 15 में जोड़ोगे तभी तो 15 और 20 के अंदर जंप करेगा ना। 15 और 20 के अंदर कूदना चाहिए नंबर। समझ आ रही बात? इस रेंज के अंदर 15 और 20 के अंदर, तब जब 15 में थोड़ा भी घटाया तो 15 से 20 की रेंज में नहीं जा पाएगा ना, 15 से नीचे चला जाएगा ना, जोड़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। और इधर 20 में घटाना पड़ेगा तभी तो 20 के अंदर कूद पाएगा, वापिस पीछे पीछे। 15 और 20 की रेंज के अंदर यानी कि 20 के पीछे कूदना है, तो 20 के पीछे यानी कि 20 में से घटाओगे तभी तो है, या तो इधर से जोड़ लो या फिर इधर से घटा लो। 15 में 11/3 ऐड करोगे, 15 3 45, 45 प्लस 11 56/3 आ जाएगा आंसर। ये आंसर आ जाएगा 56/3। क्लियर? या फिर 20 में 4/3 माइनस कर दो, 20 में 4/3 आप माइनस कर दें। 20 में 4/3 आप माइनस करेंगे तो ये भी 56/3 आ जाएगा। किधर से भी निकाले आंसर सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 56/3, 56/3%। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर इतनी बात है ना। बहुत सारे तरीकों से कर सकते थे, लेकिन एलिगेशन इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते थे, बहुत इजी, लेकिन एलिगेशन कैलकुलेशन को काटता है। एलिगेशन क्या करता है? कैलकुलेशन को काटता है। कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम कर देता है एलिगेशन, ये फायदा है इसका। अभी देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें आपको पता नहीं चल रहा है एलिगेशन का यूज। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उनमें एलिगेशन से देखिए सेकंड्स में कैसे आंसर आएगा, आपको पता चलेगा एलिगेशन कैसे कैलकुलेशन को पूरा चकनाचूर कर देता है, मतलब कट कर देता है, पूरा कैलकुलेशन उड़ा देता है एलिगेशन। ठीक है ना, ये फायदा है एलिगेशन का। ठीक है, बाकी एलिगेशन का हर एक सवाल बेसिक मेथड से भी होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, सेकंड वीडियो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखो। अभी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वीडियो का यूज कर रहे हैं हम, है ना। थर्ड वीडियो का यूज अभी मैं करूंगा आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड वीडियो जो आपके क्लास का था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। चलो इसके बाद अब हम आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:1 है ना। एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है? 3:1। क्लियर? ठीक है, लड़कों का औसत a+2, लड़कों का औसत a+2 और लड़कियों का औसत दिया नहीं है, निकालना है। पूरी क्लास का औसत क्या है? पूरी क्लास का औसत a है। ठीक है भैया, और रेशियो क्या दिया है? 3:1। आप देख रहे हैं कौन सी वैरायटी ऑफ एलिगेशन है? सेकंड वाली वैरायटी ऑफ एलिगेशन है, ये सेकंड वाली वैरायटी ऑफ एलिगेशन। समझ आ रही बात? बस मैं आपका यही हाथ सेट करने की कोशिश कर रहा हूं अभी कि किस क्वेश्चन में कौन सी वैरायटी ऑफ एलिगेशन लगेगी। इन 4 वैरायटी ऑफ एलिगेशन के बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, एक भी सवाल इस दुनिया का एलिगेशन का। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। थर्ड वैरायटी लगेगी क्योंकि इनमें से सेकंड वैरायटी। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, रेशियो दिया है 3:1। अब हम क्या करेंगे सुनिए, इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ, ये तरीका होता है। इसका डिफरेंस ले नहीं सकते, इसका डिफरेंस ले सकते। इन दोनों में 2 रुपए का अंतर है, आप देख लो। और जब अंतर लेते हैं तो ये सवाल नहीं होना चाहिए सर किसमें से किसको घटाएं। यदि मैंने बोला एक उदाहरण, यदि मैंने बोला 15 रुपए और 20 रुपए में कितना अंतर है? 5 रुपए का। अच्छा, आप ये सवाल तो नहीं कर रहे हो ना कि सर 15 में से 20 को घटाएं, यदि 20 में से 15 को घटाएंगे तो +5 आएगा, 15 में से 20 को घटाएंगे -5 आएगा। नहीं, नॉर्मल, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, सिर्फ संख्या चाहिए फासले की, अंतर की, है ना। ठीक है, तो ये 2 रुपए। तो यदि 1 बराबर 2 रुपए तो 3 बराबर 3 दूनी 6 रुपए। तो बताओ ये दूरी 6 किलोमीटर की है क्या नहीं है? अब सवाल उठता है ए में 6 जोड़ें कि घटाएं। तो इधर देखो a से a+2 ज्यादा है, इधर ज्यादा है तो इधर हम कम करेंगे, तो a-6। तो बताइए गर्ल्स का एवरेज a-6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलो अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 6 पर, है ना। आ जाऊं क्या सवाल नंबर 6 पर? ठीक है, चलो आ जाता हूं सवाल नंबर 6 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 पर ठीक से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कम से कम 7 से 8 सवाल है इस शीट में। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कम से कम 7 से 8 सवाल है ना। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 यदि मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊं तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का तरीका तो सिर्फ इतना इजी है कि भैया ये फर्स्ट वेराइटी ऑफ एलिगेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का तरीका है एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, यहाँ 40% एल्कोहल है ना, दूसरी तरफ 19% एल्कोहल है, और जो मिश्रण बनेगा उसमें 26% एल्कोहल है। ऐसा बोला है भैया, खत्म हो गया सवाल आपका, ठीक है। लेकिन इस सवाल को मेरे को आपको समझाना है। 40% है ना, ठीक है, 19% और एक और कितना है 26% है ना। तो 19 और 26 का अंतर कितना आएगा 7, और 40 और 26 का अंतर कितना आएगा 14, यानी कि देखो जरा 7 से 14 यानी कि 1:2 आया कि नहीं आया, 1 से 2, 1 से 2 का रेशियो आया। अब इसमें यह बोला है कि किस भाग को निकाला गया था, टोटल 3 में से 2, 3 में से 2 यानी कि इसका आंसर आएगा 2/3, 3 में से 2 यानी कि इसका आंसर आएगा 2/3। आई बात समझ में। अब इस सवाल देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, बच्चों विद्यार्थियों ये सुनो, है ना, इस सवाल का सॉल्यूशन इतना सरल है, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। लेकिन ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझाया नहीं कि सर ये क्या कहानी है, 1/2 2/3 कहाँ से आया, ये अल्कोहल क्या है, क्या कहानी है। तो अब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस सवाल को, ये सॉल्यूशन है इसका, है ना। अब सुनिए एक्सप्लेन कैसे करूँगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। ये सवाल कैसा है भैया, शराब पीने वाले लोग एक माहौल बनाते थोड़ा सा, है ना, माहौल बनाते, इसका मतलब ये मत समझना कि मेरी भी ऐसी आदत है, बिल्कुल नहीं, है ना, ठीक है। ये पीने की आदत है मेरी बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा आदमी हूँ कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जीना है मेरे को, है ना, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। हाँ, तो पीने वाले लोगों की दुनिया है ये, ठीक है। अब ऐसा देखा होगा आपने पिक्चर वगैरह में कहीं भी कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, रईस लोग, बहुत ज़्यादा रईस लोग, उनके पास जो शराब होती है ना बहुत महंगी होती है, 4-4 हज़ार की एक बोतल, 10-10 हज़ार की एक बोतल, 15-15 हज़ार की एक बोतल, इतनी समझ आ रही बात शराब की, है ना। तो एक बहुत बड़ा रईस आदमी का घर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाला एक रिच पर्सन है ना, ठीक है। अब उस रिच पर्सन के यहाँ 10,000 रुपये वाली शराब की बोतल रखी इतनी सी। अब और एक वो प्रकार के शराबी होते हैं जो गटर नाली में पड़े होते हैं, पीने के बाद आपने देखे होंगे, जो 20-20, 25-25, 30-30, 50-30, 40-40 रुपये सस्ते शराब पीते हैं, समझ आ रही बात है ना। इधर गटर में कहीं नाली के पास पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा, ये सीन सब ने देखा होगा इस दुनिया में, समझ आ रही बात। तो एक तो वैसे शराबी, एक अमीर शराबी जो 10-10 हज़ार की एक बोतल पीते हैं, ठीक है। तो गरीब शराबी की नज़र एक बार उस अमीर शराब की बोतल पे पड़ी, गरीब शराबी की नज़र एक बार अमीर शराब की बोतल पर पड़ी। तो इस गरीब शराब ने क्या किया, गरीब आदमी ने क्या किया, वो जो अमीर की शराब की बोतल थी उसका मन ललचाया यार, कहाँ नसीब में मिलेगा 10,000 रुपये की एक बोतल है, 10,000 रुपये की एक बोतल पीने में कहाँ नसीब में मिलेगा उसको। तो इस गरीब आदमी का मन ललचाया, रहा नहीं गया इससे उस बोतल को देखकर। तो इसने क्या किया, उस बोतल में से थोड़ी सी शराब चुरा ली। सब समझना, गेम को समझना। हाँ, इसने क्या किया, उस बोतल में से थोड़ी सी शराब इसने चुरा ली, ठीक है। अब उस बोतल में से थोड़ी सी शराब इसने चुरा ली, अच्छी वाली शराब, समझ आ रही बात, गिलास भर लिया अच्छी वाली शराब का। अब वो बोतल खाली हो गई, पता नहीं चलना चाहिए उस मालिक को, अमीर आदमी को, कि भैया उसकी बोतल में से किसी ने शराब निकाली। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी शराब उसमें से चुरा के ग्लास भर लिया और उसमें अपनी नकली शराब की बोतल जो थी 30-40 रुपए की, उससे भर दिया पूरा, समझ आ रही बात, ताकि चोरी का पता भी नहीं चले। अब उस बोतल के अंदर क्या मामला सेट हुआ, समझ आ रही बात आपको। उस बोतल के अंदर युद्ध चल रहा है मॉलिक्यूल्स का, कणों का, जो भी हम भाषा यूज करें, है ना। उस बोतल में युद्ध चल रहा है। उस बोतल के अंदर 2 प्रकार की शराब का आपस में मिलने का युद्ध चल रहा है। एक तो अच्छी वाली शराब, है ना, और बोतल खाली हो गई तो उस खाली जगह में उसने नकली वाली शराब भर दी। नकली शराब और असली शराब का आपस में युद्ध हो रहा है। नकली शराब और असली शराब का उस बोतल के अंदर देखो, उस अमीर आदमी की बोतल के अंदर क्या घपला हुआ, क्या घोटाला हुआ, है ना। तो क्या युद्ध चल रहा है, असली शराब और नकली शराब का आपस में मॉलिक्यूल्स का युद्ध चल रहा है, और नकली शराब और असली शराब घुल जाएगी और एक नया शराब तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, समझ आ रही बात, क्लियर। बस यही है कहानी। तब सुनिए मेरी बात, ये रही अमीर आदमी की बोतल, उस रईस आदमी की बोतल है। उस रईस आदमी की बोतल की क्या कहानी है कि भैया एक बर्तन जिसके अंदर 40% एल्कोहल वाली विस्की, 40% एल्कोहल है ना, कितना एल्कोहल है भैया इसमें, 40%। तो अब ये समझना, यदि बोतल में
एल्कोहल 40% है, इट मीन्स बाकी 60% क्या है, पानी। ये सच्चाई है उस बोतल की, है ना। सवाल ने सिर्फ हमें एल्कोहल हाईलाइट किया कि 40% एल्कोहल वाली शराब का मतलब बाकी का 60% पानी वगैरह होगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी होगा। समझ आ रही बात। तो 40% एल्कोहल 60% पानी, इस प्रकार का 100% का बोतल है। मैं सिर्फ एल्कोहल लिख रहा हूँ, है ना, पानी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, साफ सुथरा काम कर दे। ये बोतल पूरा भरा हुआ है अभी, ठीक है, समझना बात को, है ना, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब वो गरीब आदमी आया अपनी 30 रुपए की बोतल लेके हाथ में, तो सबसे पहले ये बोतल उसने देखी, उसका मन ललचाया। समझ आ रही बात। तो उसने इस बोतल में से गिलास भर लिया, भैया गिलास भर लिया, रहा नहीं गया उससे, क्या करे। अब उसने गिलास भर लिया, तो ये जो ओरिजिनल वाली अल्कोहल थी ये केवल इतनी ही बची, इतनी ही बची केवल, है ना। कितना परसेंट एल्कोहल इसमें, 40%, ध्यान रखना, है ना। कितना एल्कोहल है इसमें, 40%, यहीं अंदर लिख देता हूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कितना एल्कोहल है इसमें, 40%, है ना। ये सेम सेम ये, अरे सेम शराब बची ना भैया, ठीक है। इतना उसने खाली कर दिया, ग्लास भर के ले लिया। ये देखो ये बोतल, सेम बोतल, ये बोतल खाली हो गई कि नहीं हो गई यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर यहाँ 40% था, खाली होने के बाद भी 40% ही रहेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है भैया। ये चीज मैं कितनी बार समझाया आपको, कितनी बार, 1000 बार समझाया कि जब भी किसी मिश्रण से निकाल लो तो मिश्रण का परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना भैया, सीधी सी बात है। मान लो किसी दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में 90% दूध है, 10% पानी, ऐसा मिश्रण है, 100-150 लीटर भरा हो। यदि इसमें से 1 लीटर भेज दूं तो बचे हुए मिश्रण में भी तो 90% दूध 10% पानी होगा कि नहीं होगा। तो 40% एल्कोहल 60% पानी, ऐसा मिश्रण है ये। यदि इसमें से थोड़ा सा बेच दे तो बचा हुआ मिश्रण भी तो सेम है ना। अच्छा, सेम शराब है कि नहीं है ये, सेम शराब है कि नहीं है। यदि शराब सेम है तो परसेंटेज वही अल्कोहल का 40% यहाँ भी रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। मात्रा घटी है, मात्रा घटी है, शराब वही है, वही शराब से मतलब 40% एल्कोहल था, तो ये जो बची हुई शराब है ये भी वही शराब है, तो इसमें भी 40% एल्कोहल होगा। सीधी सी बात है। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में कि सर आधा कर दा, यदि इसकी मात्रा आधी कर दी तो 40% जगह 20% हो जाना चाहिए। ये बचपना ना दिखाए, है ना, ऐसा नहीं दिखाए। गणित के न्यायालय में पाप है ये, ऐसी बातें करते हो आप। तो समझ आ रही बात। तो समझना इन बेसिक बेसिक चीजों को, है ना, कि भैया कोई दूध वाला यदि थोड़ा दूध बेच दे तो बचा हुआ दूध भी तो वही दूध है ना जो पहले था बेचने के पहले। समझ आ रही बात। तो यदि यहाँ 40% एल्कोहल है, यहाँ भी 40% एल्कोहल होगा। चलो, अब उसने क्या किया, मालिक को पता ना चले इसलिए उसने कौन से परसेंट एल्कोहल वाली नकली शराब डाल दी, 19% एल्कोहल वाली। अब उसने क्या किया, 19% एल्कोहल वाली नकली शराब इसमें डाल दी। अब समझो नकली क्यों है, 40% एल्कोहल का कंसंट्रेशन है। समझ आ रही बात। ये हल्की शराब है, उसके पास केवल 19% एल्कोहल का कंसंट्रेशन है। वास्तविकता से न जुड़े, सारी घटनाएं काल्पनिक, ऐसा माने आप, जैसे मूवी में लिखा हुआ था ना शुरुआत में, वैसा, है ना। तो ये 40% एल्कोहल है। समझ आ रही बात, क्लियर। और उसके पास हल्की शराब थी, 19% एल्कोहल वाली शराब डाल दी। अब बताओ एलिगेशन कब लगता है, जब दो अलग अलग लिक्विड आपस में टकराते हैं। तो 19% एल्कोहल वाली शराब 40% एल्कोहल वाले शराब से टकराएगी कि नहीं टकराएगी। अब आप एक चीज सोचे जरा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचे, है ना, ताकि एक फील आना चाहिए, एक इमोशन क्रिएट होना चाहिए हमारा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। 19% एल्कोहल है और 40% एल्कोहल है, क्लियर, समझ आ रही बात। अब आप सोचो जरा, ये अंदर बोतल में आपको क्या लगता है, क्या ये अलग अलग ही रहेगा, 40% एल्कोहल वाला नीचे रहेगा और 19% एल्कोहल वाला ऊपर, अलग अलग थोड़े ना रहेगा भैया, घुल जाएगा पूरा। और घुलने के बाद, पूरा घुल मिल जाने के बाद इस पूरी बोतल का एक सिंगल एल्कोहल का परसेंटेज बैलेंस होगा कि नहीं होगा, और वो कितना है, 26%। ये बोला गया है। समझ आ रही बात। ये भी बोतल ही है ना भैया, सेम बोतल है, ये सेम भरा हुआ इतना ही। इसी बोतल घुलने के बाद ये बोतल अंदर से ऐसा दिखेगा कि भैया ये दोनों मिल जाएंगे और नई शराब तैयार हो जाएगी। उस नई शराब में कितना परसेंट एल्कोहल है, 26। सेम बोतल सेम बोतल सेम बोतल, उसी बोतल में पहले पूरा भरा था, उस बोतल में से थोड़ा निकाल लिया, उसकी जगह हल्की शराब डाल दी 19% एल्कोहल वाली, ताकि पता ना चले, क्लियर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 19% एल्कोहल के साथ 40% एल्कोहल आपस में घुला, घुलने के बाद एक सिंगल परसेंटेज एल्कोहल का कितने पे बैलेंस हुआ, 26 पे। समझ आ रही बात। अच्छा, उस अमीर आदमी की बोतल में 40% एल्कोहल वाली शराब थी, उसने घपला करके 40% एल्कोहल को 26% एल्कोहल वाला नकली शराब बना दिया कि नहीं बना दिया, नकली शराब डाल के। तो क्या किया उसने, देखा अमीर आदमी की शराब की बोतल के साथ क्या किया, देखा आप लोगों ने, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए, एलिगेशन बन रहा है। जब भी दो चीजें मिलके एक मिश्रण बनता है तो एलिगेशन लगता है, ठीक है। तब सुनिए इसका डिफरेंस 19 और 26,
समझ में आ रही है? आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, नहीं तो वो सवाल तो वैसे हो गया। देखो वही काम आप करेंगे, लेकिन पहले आधार जान ले। जब आपकी बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी ना तो ऊपर ऊपर ओरली, मैं ओरली कर देता इसको, 19 26 7, 40 26 14, 1 से 2, 3 में से 2, 2/3 ओरली हो जाता। तो क्वेश्चन तो सॉल्व ओरली है, लेकिन क्वेश्चन की कहानी जब तक नहीं समझोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ आ रही है बात है ना? तो 19 और 26 का डिफरेंस कितना है? 7 है ना। और ये 40 और 26 का डिफरेंस कितना है? 14। अब परसेंटेज पर ये कौन सा एलिगेशन चल रहा है? जब परसेंटेज का एलिगेशन खेलते हैं तो रेशियो किस चीज का आता है? मात्रा से मात्रा का। ये एलिगेशन खड़ा है, ये आड़ा एलिगेशन एक प्रकार से है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? वही चीज एक प्रकार से 40 19 26, 40 19 26, 40 19 26, यही ट्रायंगल है ना 40 19 26। समझ आ रही बात? क्लियर? ये 7 और 14, तो इसका डिफरेंस 14, इसका डिफरेंस 7 है। तो बताओ इसको काटोगे तो डिफरेंस 2:1 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि कहने का मतलब ये वाली मात्रा कितनी है? 2 यूनिट, और ये वाली मात्रा कितनी है? 1 यूनिट। अच्छा, कौन सी मात्रा है ये? अरे भैया 40% वाली मात्रा 1 यूनिट है और ये वाली शराब 2 यूनिट है। मतलब एक प्रकार से जो शराब बची थी वो 1 लीटर है, 1 लीटर बोल लो इसको, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। और ये कितना है? 2 लीटर। ये जो शराब है नीचे वाली जो छोड़ी थी उसने, मतलब ये बोतल एक प्रकार से मान लो 3 लीटर का है। 3 लीटर के बोतल में से 2 लीटर उसने चुरा लिया और कितना छोड़ा होगा? 1 लीटर। ये समझ में आया कैसे यूज कर रहा हूँ? ये वाली मात्रा एल्कोहल की, ये वाली मात्रा 1 लीटर है, ये वाली मात्रा 2 लीटर है। 19% वाली ये देखो इसके सामने 2 लीटर है और ये 1 लीटर है, मतलब ये मात्रा 1 लीटर है और ये मात्रा 2 लीटर है। मतलब अब देखने में ये आया कि भैया 3 लीटर में से उसने 2 लीटर चुरा ले गया वो। अरे कितनी शराब चुराई उसने? 3 लीटर के बर्तन में से 2 लीटर चुरा ली कि नहीं चुरा ली? 1 लीटर छोड़ी उसने, 2 लीटर चुरा ली। समझ आ रही बात? तो 3 में से 2 यानी कि कितनी शराब, कितनी मात्रा उसने निकाली? 2/3 शराब चुराई कि नहीं चुराई? बताओ जरा। उसी 2 लीटर में फिर उसने 19% वाला डाल दिया, तो चुराई कितनी चुराई? तो 3 में से टोटल 2 यानी कि 2/3 चुराया कि नहीं चुराया? जैसे ये रेशियो आएगा 2:1 है ना, तो आप जानते हो कि 2 वाला पार्ट उसने चुराया, टोटल 3 में से 2 वाला पार्ट चुराया कि नहीं चुराया? तो 3 में से 2 यानी कि 2/3 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हे भगवान, सांस फूल रही यार है। 3 में से 2 यानी कि बताइए 2/3 आंसर इसका आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आई बात? तो वही चीज मैं वहां बता रहा था आपको डायरेक्ट। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है सुनिए। अल्कोहल के साथ पानी पे भी कर सकते थे सवाल को आप। अच्छा 40% अल्कोहल है तो 60% क्या है यहाँ पर? पानी। 19% अल्कोहल है तो 81% क्या है यहाँ पे? पानी। 26% अल्कोहल है तो 74% क्या है यहाँ पे? पानी। तो इस सवाल को आप चाहते तो पानी पे भी सॉल्व कर सकते थे, पानी से भी इसका रेशियो बन जाता 1 2 3 4, ये डैश वाला। समझ आ रही बात? क्लियर? अब ये वेराइटी है ना, अल्कोहल पानी, समझ आ रही बात? वास्तविकता तो यही है ना, 40% 60% पानी वाला मिश्रण है, अल्कोहल पानी का मिश्रण है। ये 19% अल्कोहल तो 81% पानी है, ये भी 100% मिश्रण है अपनी जगह। तो 19% अल्कोहल पानी, तो ये 26% अल्कोहल, तो 100 में 26 से 74% पानी। तो अल्कोहल पानी का मिश्रण है कि नहीं? तो आप चाहते तो पानी से भी माइनस करके रेशियो निकाल सकते हैं। 60 और 74 का अंतर कितना है? 14 आएगा। 60 और 74 का अंतर 14 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 81 और 74 का अंतर 7 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अल्कोहल से जो 14 7 आया वो पानी से भी 14 7 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये मैंने तीसरे वीडियो में है ना। यदि आपको ये सीखना है सर ये अल्कोहल से भी सेम रेशियो आ रहा, पानी से भी सेम रेशियो आ जाएगा क्या, ये कैसे, तो ये सारी कहानी मैंने तीसरे वीडियो में बताई है। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा भी, फिर से जाओ तीसरे वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखो, घोट कर पी जाओ तीसरे वीडियो को बार बार देख कर। बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वीडियो में बता रहा हूँ। लगभग 10 से 11 15 क्वेश्चन इस शीट में एलिगेशन में इसी पर बेस्ड है। समझ आ रही बात? क्लियर? अल्कोहल पानी, समझ आई बात? तो अल्कोहल खेल लो या फिर पानी खेल लो, किसी एक को लेके खेल लो, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं यदि एग्जाम में करता तो कैसे करता, दिखाता हूं पिक्चर, है ना। मैं या तो अल्कोहल पे खेलता। देखो सवाल को देखते से इसकी प्रोग्रामिंग पूरी, इस सवाल को देखते से ही मेरे माइंड में पिक्चर पूरा ऑलरेडी बन जाएगा। समझ आई बात? अब सीधे अल्कोहल, तो इधर में अल्कोहल कितना है? 40। दूसरा जो नकली शराब मिला है उसमें अल्कोहल कितना? 19, और दोनों का मिला के अल्कोहल कितना? 26। ये आया भैया 7, ये आया भैया 14, 1:2। और मैं जानता हूं कि नकली शराब उसने मिलाई, जो चुराई उसकी जगह नकली मिलाया। तो बताइए
टोटल 1 और 2 3, 3 में से 2 यानी कि 2/3 मात्रा चुराई कि नहीं चुराई बताइए। अरे यार ये वाला भाग उसने चुरा के इसकी जगह रिप्लेस किया ना, यहाँ करते करते ये इमेजिनेशन होना चाहिए कि भैया 2 और 1 3 में से 2, ये वाला भाग उसने चुराया ना। ये 19% एल्कोहल वाला जो भाग था, यहाँ पे 40% शराब था, वो उसने चुरा लिया, उसकी जगह डाला ना ये, तो चुराए जाने वाला भाग तो इधर वाला है ना, तो 3 में से 2, 2/3। क्लियर। आप चाहो तो इसको पानी 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 पे भी कर सकते थे, वाटर वाटर वाटर। 40% एल्कोहल है तो 60% पानी है, इसमें 19% एल्कोहल है तो 81% पानी है, 26% एल्कोहल है 74% पानी, टोटल 100 होता है ना। इसका डिफरेंस 14 आएगा, 7 आएगा, देख लीजिए इसका डिफरेंस 14 आएगा, आ रहा है 1:2। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ऐसे सवाल 4 5 6 7 हैं, सारे सवाल लाइन से पहले ऐसे वाले हम कर लेते हैं, समझ आ रही बात। तो ऐसे वाले जितने भी सवाल है सारे सवाल लाइन से फटाफट में करवा देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे सवाल कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको, है ना, मिटा रहा हूँ इसको, है ना, स्पीड से आप इसको रिपीट करके देख लेना स्पीड से, है ना। चलिए चलते हैं अब हम आगे, ठीक है। अच्छे से समझाया क्वेश्चन को, क्योंकि जरूरी है ना। तो जो भी मैं बोल रहा हूं थोड़ा जोर देकर, थोड़ा टाइम ले रहा हूं, जरूरी है ना। देखा करो उसको, ठीक है, आगे मत बढ़ा करो जो भी मैं बता रहा हूं। ये फर्स्ट वेराइटी ऑफ एलिगेशन है ना, 1 2 3, और क्या निकालना है आपको, रेशियो। दिस इज फर्स्ट वेराइटी, सेकंड वेराइटी, थर्ड वेराइटी। क्लियर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये भी ऐसा ही है। इसके बाद इसी प्रकार का शराब वाला क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, रुकिए, है ना। एक मिनट, बत्तीस वाला सवाल भी ऐसा ही है, बिल्कुल, है ना। 32 के बाद और आगे बढ़े हैं, ठीक है। 32 के बाद 36 ऐसा ही है। 36 के बाद और बताता हूं, रुकिए। छत्तीस के बाद एक मिनट, 36 के बाद अब कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे, 2 सेकंड रुकना, है ना, करते हैं सोल्व। मैं क्वेश्चन सारे टैग कर दूं पहले आपके लिए तो इजी हो जाएगा, है ना। 36 के बाद 35 ऐसा ही है। 35 के बाद 51 ऐसा ही है। 51 के बाद 57 58 59 ऐसा ही है। 57 58 59 ऐसा ही है। इसके बाद और बताता हूँ मैं, बस इतने सवाल अभी हम करेंगे। चलो 8वें सवाल पर आते हैं। क्या बोल रहा 8वां सवाल, है ना। 8वें सवाल की भी सेम कहानी है ना, ठीक है। क्या कहानी 8th क्वेश्चन की, 40% एल्कोहल शेष पानी है, ठीक है। इसकी जगह कुछ और मिला दिया जिसमें 25% एल्कोहल है, अब उस बोतल में 30% हो गया। 40% 25% 30%। एल्कोहल 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 पे कर रहा हूं, आप चाहे तो पानी 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 पे कर लेना। 25-30 का डिफरेंस 5, 40-30 का डिफरेंस 10, 1:2। क्या मांगा है, विच पार्ट ऑफ द बोतल इज टेकन आउट, वही 3 में से 2/3 आंसर आ जाएगा इसका भी, है ना। क्लियर, ठीक है। 40 25 30% एल्कोहल, ठीक है, करेक्ट है, 2/3, है ना। ये 8वां सवाल था, हो गया, है ना। 8वें के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। 9 क्या है, 20%, ठीक है। सवाल नंबर 9 कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक
क्वेश्चन नंबर 9 पर यदि हम आए, ठीक है, 50% स्पिरिट है ना, 50% स्पिरिट है, फिर दूसरे में 20% स्पिरिट मिलाया और नया हिसाब किताब क्या बना, 25%। चलो इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है 25, 1:5 आएगा, है ना। तो भैया कितनी बियर चुराई, 6 में से 5, 6 में से 5, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, है ना, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100 करेंगे, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, 3 8 24, 3 3 9, 83.33% आएगा ये। क्लियर, ये आंसर आएगा इसका, है ना, 6 में से 5 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, ये 9 भी हो गया आपका, 32 पर आ जाते हैं। कहाँ है भैया 32 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, आ जाते हैं 32 नंबर के सवाल पर, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो मन में, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, क्लियर, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो ना, ऑडियो मैसेज, लिखने की जरूरत नहीं है कहानी, ऑडियो मैसेज बना के भेज सकते हो, है ना, ऑडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पर अब मैं आ रहा हूँ, 8 हो गया, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है 32, ठीक है। एक विरल एल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर एल्कोहल तथा शेष पानी है। एक मिश्रण है जिसमें 8 लीटर एल्कोहल है और शेष क्या है, पानी, ये ऐसा एक मिश्रण है, 8 लीटर एल्कोहल शेष पानी है, ठीक है। आगे, है ना, इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें एल्कोहल की मात्रा 30% है ना, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 30% है, ठीक है। इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था, 32 लीटर पानी था, शांति से आराम से समझना, है ना, प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था। अब जो प्रारंभ में मिश्रण बताया ना, अल्कोहल 8 लीटर है, उसमें पानी नहीं बताया शुरू में, सवाल के एंड में बोला पानी 32 लीटर है, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश की, तो 8 चौक 32 बताओ 1:4 है कि नहीं है। तो प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल से पानी का अनुपात 1:4 है कि नहीं है, बोलिए क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को, है ना। तो अल्कोहल से पानी का अनुपात क्या है, 1:4, क्लियर। अब हम आगे की बात करें, एक सेकंड में इंक डाल लूं इसमें, है ना, रुकिए। चलिए देखिए बात करते हैं, ठीक है। 8 लीटर 32 लीटर, ठीक है ना। अब सुनिए, अब इसमें क्या किया, इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया जिसमें अल्कोहल कितना परसेंट है, 30%, है ना, ठीक है। सबसे पहले जब तक सवाल की का, ये सेम सवाल है, मैं बोल रहा हूं ना 8 और 9 जैसा ही सवाल है ये, लेकिन इसका जो डाटा दिया है उन्होंने, जो डाटा हमें दिया है वो डाटा बड़ा उलझा के दिया है थोड़ा सा, है ना। उस उलझन को, उस डाटा को, सवाल को बस समझ लें हम कि सवाल इन्हीं के जैसा इजी है तो इजीली हो जाएगा। समझ आ रही बात, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं इस सवाल को करता सीधे उड़ा देता। कैसे उड़ा देता देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। तो ज्ञात करें कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। मैं इस सवाल को करता कैसे करता, 20%, है ना, 100% और 30%, ये खत्म हो जाता सवाल। 20%, 100% और 30%। रुको, मैं अल्कोहल पानी में से अल्कोहल को चुनता, 20%, 100% और 30%, है ना। इधर अंतर कितना है 70, इधर अंतर कितना 10, 7:1। क्या बोला उसने, है ना। तो बताइए कितनी मात्रा मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। अब सुनिए मेरी बात, है ना, ये जो इधर की मात्रा है, ठीक है, 7 = 40, तो 1 = 40/7, है ना, ठीक है। कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई, ठीक है ना। 32 लीटर पानी था, यानी कि 7 = 40, तो 1 = 40/7, ये आंसर आएगा इसका। नन ऑफ दिस आंसर आएगा इसका, 40/7, है ना, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा, 2 सेकेंड, है ना।
40/7, इसका 7 बराबर 40 तो 1 बराबर, इतना इजीली हो जाता है। अब समझो बात को, क्या है कहानी, प्रैक्टिकली समझाता हूं। पहले प्रारंभिक मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल था और 32 लीटर पानी। लास्ट में बताया कि शुरू में जो मिश्रण था उसमें 32 लीटर पानी था, यानी कि 1:4, ठीक है। अब इसमें से कुछ निकाल कर बदला गया है ना, जैसे वो शराब चुराता था ना आदमी, यहाँ चुराने की बात नहीं की, लेकिन किसी बोतल में से निकाल कर कुछ और डाल के उस मिश्रण को बदल रहे हो, तो ये भी प्रैक्टिकली तो वही क्रिया हुई ना, वही एक्शन हुआ। इसमें क्या किया, इसमें एक मिश्रण था 4 लीटर 8 लीटर एल्कोहल 40 लीटर का ये बर्तन है। कितने लीटर का, 40 लीटर का। ये 40 लीटर के बर्तन में से थोड़ा निकाला और इसकी जगह शुद्ध एल्कोहल मिलाया, और एल्कोहल मिलाने के बाद नया मिश्रण बना जिसमें 30% एल्कोहल है। समझ आ रही बात, क्या मिलाया, शुद्ध एल्कोहल मिलाया, शुद्ध एल्कोहल मिलाया। समझ आ रही बात, क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो शुद्ध एल्कोहल मिलाया इसमें, है ना, ठीक है। अब शुद्ध एल्कोहल और बाकी क्या होगा, पानी। तो शुद्ध एल्कोहल मिलाया यानी कि 100 का 100% एल्कोहल है, पानी कितना है, 0। जब आप किसी में शुद्ध एल्कोहल मिलाओगे तो शुद्ध एल्कोहल और पानी को, तो एल्कोहल पूरा का पूरा 100% है, पानी 0 है, तो एल्कोहल कितना है, 100%। और यहाँ का एल्कोहल कितना, 30%। तो एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, 1 और 4 को परसेंटेज बदलेंगे तो 20% और 80% बदल जाएगा, हो गया ना 100। तो यहाँ का एल्कोहल 20%, यहाँ का एल्कोहल 100%, यहाँ का एल्कोहल 30%, 20, 100 और 30। तो रेशियो आ जाएगा इधर की मात्रा से उधर की मात्रा का। तो इधर की मात्रा 7 है और इधर की मात्रा क्या है, 1। आई बात समझ में क्लियर, इधर की मात्रा 7 है और इधर की मात्रा क्या है, 1 है ना, ठीक है। और टोटल मात्रा कितनी है, 40। तो इसका आंसर आपका जो आएगा, ठीक है, मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध एल्कोहल से बदली गई। इसको मैं आपको ना पूरा प्रैक्टिकली बोतल बनाकर बता देता हूँ, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, है ना। बोतल बनाकर बता देता हूँ, सबको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। फिर आपको ऐसे बता दूंगा, है ना। मिश्रण में 8 लीटर एल्कोहल तथा शेष पानी, इसमें कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें एल्कोहल की मात्रा 30%। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी, तो ज्ञात करें मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध एल्कोहल से बदली गई। अब सुनिए मेरी बात, है ना, क्या है कहानी। एक बर्तन है, एक बर्तन है जिसमें एल्कोहल 8 लीटर है और पानी 32 लीटर है, और टोटल पूरा बर्तन 40 लीटर, मतलब शराब भरी है, 8 लीटर एल्कोहल 32 लीटर पानी। आई बात समझ में ना, शांति से सुनना, है ना, सब समझ में आएगा, ठीक है। वैसे आपको आ जाना चाहिए समझ में वैसे भी, लेकिन अब सुनिए, 8 लीटर एल्कोहल है, 32 लीटर पानी है ना, ठीक है। अब उसने 32 लीटर पानी बाद में बताया, क्या बोला हमसे स्टार्टिंग में, एक विरल एल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर एल्कोहल तथा शेष पानी है। एल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर एल्कोहल, शेष पानी, पानी कितना है लास्ट में बताया। लास्ट में क्या बताया, यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था, है ना, यानी कि 40 लीटर की बोतल भरी भैया, 40 लीटर का बोतल भरा है। अब क्या बोला आगे उसने, इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया जाए, ठीक है। अब बताओ 32 और 8 का मतलब 20% एल्कोहल और 80% पानी हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। 32 और 8 को काटोगे, है ना, तो 4:1, 4:1 में ये 80% और ये 20% आएगा कि नहीं आएगा, बताइए सर। तो 80% और ये कितना आ जाएगा, 20%, क्लियर। तो बस इसको 32 और 8 को मत गिनो, अब ये गिनो कि 20% एल्कोहल और 80% पानी वाली शराब है, ठीक है। 20% एल्कोहल 80% पानी, क्लियर। तो अब इस सवाल को मैं यहाँ करूँगा कि भैया एक 40 लीटर का बॉटल है, 40 लीटर का बॉटल है जिसमें 20% एल्कोहल है, इसको मैं कुछ यूँ देखूंगा, है ना। 40 लीटर की बोतल है जिसमें 20% एल्कोहल, एल्कोहल को आधार बना के करूंगा। अब इसकी कुछ मात्रा को बदला गया, मात्रा को बदला गया से मतलब कि भैया इसमें से कुछ निकाल लिया। यदि कुछ निकाल लिया तो हम मान लेते हैं सिर्फ इतनी ही शराब इसमें बची, है ना। ये 20% एल्कोहल वाली सेम शराब बची ना, सेम कॉन्सेप्ट पिछले सवाल जैसा है ना। थोड़ी सी शराब इसमें से निकाल ली तो बताइए 20% एल्कोहल वाली शराब सिर्फ इतनी सी बची, ऐसा मान लेते हैं। मतलब कुछ मात्रा को बदला गया, तो बदलेंगे कैसे, थोड़ा इसमें से निकाल लिया, इतना खाली कर दिया, अब इसकी जगह प्योर एल्कोहल डाला। देखो क्या बोला उसने, इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें एल्कोहल की मात्रा 30% है, ठीक है ना। अब बदला गया, किस चीज से बदला गया ये नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि इसमें नया एल्कोहल डालने के बाद, नया मिश्रण डालने के बाद जो नया बोतल तैयार होगा
उसमें कितना परसेंट एल्कोहल है? 30। ध्यान देना शब्द पर, सवाल को घुमाया है बुरी तरह से, ठीक है। आपको लग रहा बुरी तरह से, मेरे लिए नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो कुछ मात्रा को बदला गया, फिर से शब्द पढ़ रहा हूं, इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर, कुछ मात्रा को बदल देने के बाद, यानी कि कुछ नया मिश्रण डाल देने के बाद जो मिश्रण बना नया वाला, उसमें किया गया, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है ना। तो बदल देने के बाद, बदल कर, है ना, शब्द पढ़ता हूं, बदल कर जैसे ही बदलेंगे तो घुल के नया मिश्रण तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। उस नए मिश्रण में 30% अल्कोहल की मात्रा हो जाती है, ठीक है। अब समस्या क्या है भैया, यहाँ कितना परसेंट अल्कोहल जिससे बदला ये नहीं पता, ये भी बाद में बताया, लास्ट में बताया। मतलब इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में नहीं दी, इंफॉर्मेशन आगे पीछे करके दी। समझ आ रही बात, सारी जानकारी आगे पीछे करके दी। ये 32 लीटर शुरू में नहीं बताया, लास्ट में बताया। बेचारा सवाल पढ़ने वाला दिमाग घूम जाएगा उसका, ना जाने कौन सा सवाल है, सर ने तो पढ़ाया नहीं। सेम सवाल है, मैं बताऊंगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सेम सवाल है। ये रहा सवाल, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है। तो हाँ, यदि प्रारंभ में 32 लीटर पानी था, ये देखो प्रारंभ में 32 पानी था, है ना। तो 8 और 32, ये लाइन पढ़ोगे, ये लाइन पढ़ोगे, एंड वाली प्रारंभ में 32 लीटर पानी था, तब जाके 8 और 32 यूज करके 20% निकाल पाओगे आप। समझ आ रही बात, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ने के बाद यहाँ का 20% आएगा, जो 20% आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ज्ञात करें मिश्रण को कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई, ज्ञात करें मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। तो मिश्रण की जो मात्रा बदली वो किससे बदली? शुद्ध अल्कोहल से। शुद्ध अल्कोहल का मतलब अल्कोहल का कितना परसेंट रहा है? 100%। शुद्ध अल्कोहल से बदला उसने। समझ आ रही बात है ना। ये 20% अल्कोहल, 80% पानी वाला अल्कोहल था। कैसा शराब था ये? 20% अल्कोहल, 80% पानी। अब इसकी कुछ मात्रा निकाल के किससे बदला? पूरा का पूरा 100% अल्कोहल, पानी है ही नहीं, पूरा 100% अल्कोहल से बदल दिया। अब यदि आप इसको अल्कोहल पानी की नजर से देखोगे, इस शराब को अल्कोहल पानी की नजर से देखोगे, अल्कोहल 20% पानी 80%। इस शराब को अल्कोहल पानी की नजर से देखोगे, अल्कोहल 100% पानी 0% लिख सकते हो आप। और इन दोनों को मिला के जो नया अल्कोहल पानी का मिश्रण बना उसमें अल्कोहल 30% पानी 70%। क्लियर? तो अल्कोहल 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 वाला गेम हम खेल लेते हैं। क्लियर? तब आप देखो इस प्रकार जब आप गेम खेलेंगे तो ये डिफरेंस बताइए 10 आएगा और ये डिफरेंस 70 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सर। यानी कि 1:7 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि मात्रा का रेशियो है ना। तो बताइए ये मात्रा 1 यूनिट है और ये मात्रा आपकी 7 यूनिट है कि नहीं है? आता है क्या समझ में? है ना। ये मात्रा 1 यूनिट है, 0 0 काट दो। ये मात्रा 1 यूनिट है, 7 यूनिट है। क्लियर? तो टोटल बर्तन की कैपेसिटी 40 लीटर है क्या? तो टोटल बर्तन की कैपेसिटी 1 + 7 8 यूनिट आई कि नहीं आई बताओ। और ये 8 यूनिट किसके बराबर दिया आपको? 40 लीटर दिया है कि नहीं दिया है? टोटल बर्तन की कैपेसिटी 1 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट, ये एक ही बर्तन है तीनों। तो बताइए बोतल की कैपेसिटी 8 यूनिट हुई कि नहीं हुई? और वो 8 यूनिट किसके बराबर है? 40 लीटर। तो इंटू 5 का कनेक्शन है। तो जो मात्रा बदली गई 8 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना? जो मात्रा बदली गई वो 1 है। तो 1 × 5 बताइए 5 लीटर बदला गया कि नहीं बदला गया? तो मिश्रण की कितनी मात्रा को बदला गया? 5 लीटर को, है ना। तो ज्ञात करें मिश्रण को कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदला गया? तो 5 लीटर मात्रा को, मतलब 40 लीटर में से 5 लीटर मात्रा को शुद्ध अल्कोहल से बदला गया। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? बोलो। इसी सवाल को आप पानी 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 से भी कर सकते थे। अल्कोहल 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 की जगह इसी सवाल को आप पानी 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 लेकर भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। आई बात समझ में? क्लियर है ना? 1 मिनट रुकिए, है ना, थोड़ा सा। चलो तो अभी देखो आप लोग, है ना, आया समझ में सवाल बहुत अच्छे से आप लोगों को? ये मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा 40/7 नहीं आएगा, 7 और 1 8 बराबर 40, तो 1 बराबर 5 है ना। इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इतना इजीली होगा ये। अब कहानी कहाँ अटकती है? सवाल को देखकर यदि उसकी अंडरस्टैंडिंग का निचोड़ निकाल दें आप, सवाल को देखकर सवाल को समझ के, कितना बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन ओरली, मैं होता ओरली करता, सच बता रहा हूँ। 8 लीटर 32 लीटर 20% किससे बदला? प्योर अल्कोहल से बदला। यदि मात्रा निकाल के प्योर अल्कोहल से बदला तो ये तो जानता ही हूं मैं कि मेरी जो शुरुआती बोतल है वो 20% अल्कोहल वाली है, और उसकी थोड़ी मात्रा निकाल के किससे बदला? शुद्ध अल्कोहल से बदला। यानी कि मेरी जो मात्रा थी वो 20% अल्कोहल वाला था और जिससे बदला वो 100% अल्कोहल है। यानी कि 100% अल्कोहल 20% अल्कोहल से टकराएगा तो नया मिश्रण 30% अल्कोहल का बनेगा। तो बन गया एलिगेशन का चित्र। दो चीजें मिलकर टकराई, नया मिश्रण बना कि नहीं बना? अंतर 10, इधर का अंतर 70, 1:7, यानी कि ये मात्रा 1 है, ये मात्रा 7 है। तो 1 यूनिट 7 यूनिट, पूरी बोतल 8 यूनिट का हुआ, जो कि 40 लीटर के बराबर है। 8 पंजे 40, तो जो मात्रा बदली 1 बराबर 1 × 5 5 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? इसी को आप चाहते हैं तो पानी 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 पे कर। अब देखिए इसी को मैं ऊपर करके दिखाता हूं आपको। ये 8 बराबर कितना है? 40 ना।
8 बराबर 40 इंटू 5 है ना। अब मैं इसको एक बार एल्कोहल 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 पे करूंगा, है ना, एल्कोहल बेस्ड करूंगा, है ना। एल्कोहल बेस्ड करूं तो इधर पे एल्कोहल कितना है 20, इधर पे एल्कोहल कितना है 100, और जो मिश्रण बनेगा उसमें एल्कोहल कितना है 30। एल्कोहल बेस्ड है ना। कितना अंतर आ रहा है 70, इधर कितना अंतर आ रहा है 10, 7:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक बार पानी पे करूं तो 100 में से 20 एल्कोहल है तो 80 पानी है, 100 में से 100 एल्कोहल है तो 0 पानी है, 100 में से 30 एल्कोहल है तो 70 पानी है। ले ले डिफरेंस, इधर का डिफरेंस 70 आएगा, इधर का 10 आएगा। बताओ 7:1 आया कि नहीं आया। अब ये 7 और 1 क्या है ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। ये 7 और 1 क्या, उस बोतल के अंदर क्या गेम चल रहा, 7 और 1 क्या बता रहा है, 1 यानी कि जो बदली गई मात्रा, और 7 और 1 8 यानी कि पूरी बोतल। तो 7 और 1 8, पूरी बोतल 8 बराबर कितना दिया 40, 8 पंजे 40। तो 8 बराबर 40 है तो बदली गई मात्रा कौन सी है 1। ये 7 तो नीचे वाला था ना, 20% वाला ये 7 था, और 1 को बदला गया तो बदली गई मात्रा कितनी 8 बराबर 40, 8 पंजे 40। तो बताइए 1 पंजे 5 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ गए क्या इस चीज को आप लोग। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, किसी को बताइए। पता ही ये कौन से क्वेश्चन है, मिक्सचर का टाइप 2 है ये जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ना, शराब चुराने वाले निकाल के रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है ये। याद है आपको, याद है कि नहीं याद है। मिक्सचर का टाइप 2 वही क्वेश्चन है जो सारे हम ये एलिगेशन से कर रहे हैं। भैया दूध और पानी के बर्तन में से 1 मग भर के निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। दूध और पानी के मिश्रण में से 1 मग भर के निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। दूध और पानी के मिश्रण में से 1 मग भर के निकाला और उसकी जगह उतना ही दूध डाल दिया। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन टाइप 2 मिक्सचर के वही सवाल है ये। समझ आ रही बात। इस सवाल को हम चाहे ना तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे मैं बताऊं। 20% और 80%, 1:4 और 3:7, 1:4 और 3:7 है ना, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, देखो ना इसमें एल्कोहल पानी का अनुपात 1:4 है इनिशियल मिश्रण, और फाइनल मिक्सचर में एल्कोहल पानी का अनुपात 3:7 है। एल्कोहल बीज तो 80% पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रारंभिक मिश्रण में एल्कोहल से पानी का रेशियो 1:4 है, और अंतिम मिश्रण में पूरा घपला करने के बाद घोटाला, अंतिम मिश्रण में एल्कोहल 30 तो 70 पानी 3:7 है कि नहीं। प्रारंभिक मिश्रण अंतिम मिश्रण एक ही बर्तन सेम होना चाहिए। तो 1 और 4 5, 3 और 7 10, तो इसको भी इंटू 2 करके सेट कर दे। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब यहां से देखो 8 में से 7 बचा, 8 में से 7 बचा है ना, यानी कि 8 में 7 बचा यानी कि 8 में से 1 निकाला कि नहीं निकाला, बताओ जरा। 8 में से 7 बचा यानी कि 8 में से 1 निकाला कि नहीं निकाला, है ना। पानी के बेस पर होगा ये सवाल, क्योंकि अल्कोहल तो आप मिला दे रहे हो। 8 में 7 बचा तो 8 में से 1 निकाला कि नहीं निकाला, तो 8 बराबर 40 तो 1 बराबर 5 आ जाएगा आंसर। चलो और थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, है ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, समझा देता हूँ। ये रिप्लेसमेंट वाला ही सवाल है ये सारे के सारे, है ना। ये इनिशियल मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल पानी का अनुपात, इनिशियल मिक्सचर और फाइनल मिक्सचर, याद आ रहा है इतिहास अपना महान। ये खिचड़ी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, समझ आ रही, नहीं तो आपके मन में आएगा यार ये सवाल तो वही वाला सवाल है और ये वाला सवाल भी वही वाला सवाल है। समझ आ रही बात। जितने भी शराब वाले सवाल है सारे के सारे सवाल आप उस मेथड से भी कर सकते थे। समझ आ रही बात। तो जब भी ऐसा मन में थोड़ा है तो करना चाहिए, इससे क्लियरिटी होगी कि हाँ यार ये सवाल में ये मेथड भी लग रही है, ये भी लग रही है। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। क्योंकि वो सवाल एक ही है ना। ये शराब वाले सवाल कौन से, अरे यार शराब चुराने वाला जितना निकाल रहा उतना ही कुछ और डाल दे रहा है, जितना निकाल रहा उतना ही कुछ और डाल दे रहा है। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। एल्कोहल पानी, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज ना हो, जो सवाल यहाँ कर रहे हो पहले यहीं करो, वहाँ कर रहे हो उसी मेथड से करो। क्लियर, ये बात की बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ की बात है ना। एल्कोहल पानी का अनुपात 1:4 है। अंतिम मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात 30% तो 70% पानी 3:7 है। इनिशियल मिक्सचर फाइनल मिक्सचर बराबर, सेम बोतल है 40-40 लीटर। ये 1 और 4 5, 3 और 7 कितना हो रहा 10, ये 10 तो इसको भी 10 बना ले, बराबर बराबर कर ले। अब देखो एल्कोहल तो बढ़ रहा है, 2 का 3 हो गया, लेकिन पानी घट रहा है, 8 का 7 हो गया, यानी कि 8 में से 1 निकाला आपने। यदि पानी 1/8 निकला तो मिश्रण भी 1/8 ही निकाला होगा आपने शुरू में, मतलब 8 में से टोटल 1 निकाला होगा। तो 8 टोटल किसके बराबर है 40, तो जो 1 निकाला 1 पंजे 5 आ जाएगा क्या आंसर। क्लियर, ठीक है। ये सवाल आप उस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से ये वाला सवाल कर सकते हो। पिछले वाले जो शराब वाले सवाल है वो इस मेथड से नहीं होंगे, क्योंकि मिश्रण निकाल के शुद्ध अल्कोहल मिलाया, मिश्रण निकालकर शुद्ध अल्कोहल मिलाया केवल। लेकिन इसके पिछले वाले सवालों में मिश्रण निकाल के शुद्ध अल्कोहल नहीं मिलाया, अल्कोहल और पानी दोनों का मिश्रण मिलाया। 80% अल्कोहल तो 20% पानी भी मिला था पिछले सवालों में, 10% अल्कोहल तो 90% पानी भी मिलाया था। समझ आ रही बात। तो पिछले वाले सवालों में अल्कोहल पानी का मिश्रण मिला रहे थे,
समझ आ रही बात? यहाँ प्योर एल्कोहल मिला है, पानी जीरो है, समझ आ रही बात? पानी जीरो है, प्योर एल्कोहल मिला है, इसलिए इसमें वो मेथड लग जाएगी। बट यदि अल्कोहल पानी का मिश्रण मिलाओगे तो वो वाली मेथड नहीं लगेगी। आई बात समझ में क्लियर? 32 के बाद आगे चलते हैं अगले सवालों पर, है ना। चलो, समझ में आ रहा ना ये स्ट्रक्चर कैसे क्या काम हो रहा है? क्लियर? मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको, समझ आ रही बात, है ना। क्वेश्चन ले लो और खुद से कर करके देखो, रिपीट कर करके देखो, है ना। 32 के बाद सवाल नंबर 36, है ना। आ जाते भाई 36 पर। 36 में भी वही शराब पानी का खेल है ना। 26% पानी है, दूध और पानी का मिश्रण है भैया। 26% पानी है ना। निकाल के क्या मिलाया? प्योर दूध मिलाया। प्योर दूध मिलाने का मतलब है कि 100% दूध मिलाया, पानी जीरो है, प्योर दूध मिलाया, है ना। निकाल के प्योर दूध मिलाया, ये दोनों टकराए तो टकराने के बाद जो दूध और पानी का नया मिश्रण बना उसमें 76% पानी है। क्लियर? तो आप चाहो तो पानी 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 पे खेल ले, है ना, ठीक है, या फिर दूध 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 पर। तो पानी 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 की यदि हम बात करें तो देखे जरा, इधर का डिफरेंस 76 आएगा, इधर का डिफरेंस कितना आएगा? 50, है ना। 3 4 5 6 7 50। तो क्या निकालना? फाइंड द इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा निकालनी है। अच्छा है, जब पानी मिलाया है कितना लीटर है? 7 लीटर, है ना। पानी जो मिलाया ये कितना लीटर है? 7 लीटर, ठीक है ना। 7 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह शुद्ध दूध डाल दिया। अच्छा, दूध डाला ना, सॉरी दूध डाला ना, तो 7 लीटर मिलाया, ठीक है, ओके। इधर का डिफरेंस कितना है? 50। 1 मिनट 26% पानी, प्योर मिल्क 0% पानी, ठीक है। 76% पानी, ठीक है, ओके। 76 अंतर है, इधर 50 अंतर है ना, ठीक है, और 7 लीटर है। आरंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। तो 50 बराबर 7, तो 76 50। 1 मिनट रुकना जरा, कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं ना, 36, ठीक है। रुको जरा, फिर से एक बार देखता हूँ कहाँ दिक्कत हो रही है। दूध और पानी के मिश्रण में 26% पानी है। चलो भैया, 26% पानी है ना, ठीक है। 7 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह शुद्ध दूध डाला, है ना। 7 लीटर निकाला और उसकी जगह शुद्ध दूध डाला। शुद्ध दूध का मतलब है कि 100% का 100% दूध, पानी जीरो है। पानी मत भी दिखाओ तो भी चलेगा, है ना। कितना डाला? 7 लीटर, है ना। 7 लीटर शुद्ध दूध डाला। इसके बाद नए मिश्रण में 76%, है ना, ठीक है। नए मिश्रण में 76% हो गई दूध की मात्रा। अरे इंग्लिश में गलत लिखा है ये ना, दूध की मात्रा 76% हो गई। हिंदी में सही है, दूध की मात्रा 76% हो गई, यानी कि पानी कितना बचा? 24। इंग्लिश में करेक्ट कर लेना, है ना। वाटर, वाटर की जगह मिल्क। तीसरी लाइन में जो वाटर बिकम 76% है उसको मिल्क बिकम 76% कर लेना, तभी तो प्रॉब्लम हो रही थी ना। तो चलो पानी 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 पर सॉल्व कर ले हम इसे, है ना। वे 100 में 26 गए तो 74% मिल्क भी आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वाटर 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 पर। चलो, यदि हम वाटर 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 पे सॉल्व करें तो इधर का अंतर 24 आएगा, इधर का अंतर 2 आएगा, यानी कि 12:1, है ना। 12:1। अब ये टोटल मिश्रण कितना हो बताओ? 13। अब ये 1 बराबर कितना दिया है? 7 लीटर। ये मात्रा, इधर के मिश्रण की मात्रा आई 12 यूनिट और इधर के मिश्रण की मात्रा आई 1 यूनिट। तो 1 बराबर कितना दिया? 7 लीटर। 1 बराबर 7 लीटर, तो 13 बराबर 91। ये आंसर आ जाएगा इसका। आया क्या समझ में? सेम सवाल है ये भी, रिप्लेसमेंट वाला, निकाला और डाला। समझ आ रही बात? क्लियर है ना, ठीक है। आप चाहो तो इसको मिल्क 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 पे सॉल्व कर लो, या फिर यदि आप सवाल को समझ लेते बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है, बहुत अच्छे से यदि आप सवाल को समझ लेते तो सुनिए मेरी बात, सिर्फ पानी 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 को ही लिख लेते सीधे। पहले मिश्रण में 26% पानी, दूसरा जो मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है? प्योर मिल्क मिलाया जा रहा है। प्योर मिल्क यानी कि पानी 0%। क्लियर? और नए मिक्सचर में पानी कितना बनेगा? 24, क्योंकि 76% दूध हो रहा है तो पानी कितना बनेगा? 24। तो सीधे यहाँ से 24, यहाँ से 2, 12:1। अब ये जो बदली मात्रा वो 1 बराबर कितना दिया? 1 बराबर 7, तो 12 और 1 13 बराबर 13 7 91। ऐसे भी आ जाएगा। आप चाहो तो इसी को मिल्क 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 पर खेल लो। यहाँ का मिल्क 74%, यहाँ का मिल्क 100%, और यहाँ का मिल्क 76%, है ना। इसको भी देख लो, वही बात बन जाएगी। 24 डिफरेंस है, इधर का डिफरेंस 2 है, 12:1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, क्लियर है? इतनी बात है ना। ये 36 नंबर का सवाल था, ठीक है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको इनका पिक्चर बना बना के बताया कि नहीं बताया। इस सवाल में अब मैंने बोतल नहीं बनाया प्रैक्टिकली, समझ आ रही बात, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें, है ना, ठीक है। नहीं आए तो बेझिझक लिखना कि सर प्लीज बता दे, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 36 के बाद 36 हो गया। अब सवाल नंबर 35 पर आते हैं हम। 36 हो गया है ना, अब हम 35 पर आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 35 है ना, आ जाते हैं 35 पर। अब देखिए अभी तक जो सवाल थे ना, 36 तक के जो सवाल थे, कौन कौन से सवाल अभी तक हमने किए, शराब पानी वाले, ये सारे चोरी वाले सवाल थे, एक प्रकार से चोरी वाले, है ना। इन सवाल पे मेंशन कर लेना चोरी वाले सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, छठा सवाल, 8वां सवाल, ठीक है ना, ये चोरी वाले सवाल थे, ठीक है। 8वें सवाल के बाद कौन सा किया था हमने, 8th के बाद, एक मिनट, 8वें सवाल के बाद हमने किया था, एक मिनट रुकना, हाँ 32 भी वही चोरी वाला, रिप्लेसमेंट वाला, निकाला और मिलाया, है ना। 32 के बाद फिर हमने सीधे किया 36 भी वही चोरी वाला, निकाला और मिलाया, समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। अब मैं 35 नंबर का, ये सवाल ऐसे नहीं, अब ये सवाल इजी है। देखो 35 नंबर के सवाल की क्या कहानी है, दो बर्तन है ए और बी जिनमें दूध और पानी का अनुपात है 8, 5, 5, 2, ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 8, 5, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 5, 2, है ना। और तीसरे बर्तन में नहीं, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, है ना, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बना, ठीक है, उसमें दूध की मात्रा कितनी है, दूध का परसेंटेज कितना है, 69 3/13% है, ये दूध का परसेंटेज है, 69 3/30%, क्लियर। अब हमें निकालना है रेशियो, तो कुछ नहीं, या तो मिल्क 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 पे सॉल्व कर लें या फिर वाटर 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 पे। अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है, या तो तीनों परसेंटेज में या फिर तीनों रेशियो में, तो या तो तीनों को हम रेशियो में बदल लें या फिर तीनों को परसेंटेज में बदल लें, ठीक है। तो इसको रेशियो में बदलने की कोशिश करूँ मैं, चलिए इसको रेशियो में बदलते हैं। तो 13 7 जा 91, 13 9 जा 117, है ना। तो 7, 1 मिनट रुकना है ना, इसको फ्रैक्शन बदल लो, 104, 117, 11, 13 6 जा 78, 79, 89, 897 प्लस 3, 900/13, है ना। नौ बटे 13, 13 में से 9 गया, ठीक है, 13 में से 9 गया, ये होगा 9/13, कितना होगा, 9/13, है ना, ठीक है। 1/13, 7 सही 9/13, 63 और 81, हाँ ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन होता है 9/13, यानी कि 9/13, यानी कि टोटल 13 में से, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, है ना, टोटल 13 में से 9 दूध है तो 4 क्या बचा, पानी। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा, है ना। 9/13 ना, है ना, 69 3/30%, यानी कि 9/13 दूध है, यानी कि 13 टोटल है और 13 टोटल में से 9 क्या है, दूध, है ना। यदि 13 शांति से देखना आराम से, नहीं आपको लगे धीमे धीमे चल रहा है, स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। 13 टोटल में से 9 दूध है, 13 टोटल में से 9 दूध गया तो पानी कितना बचा, बचाइए, 4 बचा कि नहीं बचा, क्लियर, इतनी बात। चलिए तो इसको एक काम करें, हम रेशियो में ही कर लें, है ना, क्योंकि यदि परसेंटेज में बदलोगे तो ये तो परसेंटेज में था, इन दोनों को भी परसेंटेज में बदलना पड़ता फिर आपको, है ना। इसी को रेशियो में बदल लो सीधा, तो बात खत्म हो जाएगी। चलिए इन क्वेश्चंस को रेशियो में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो सेट करते, बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तीसरा वीडियो घोट कर पे, तीसरा वीडियो फिर से देखो, जाकर पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी सवाल लाइन से अभी तक करवाए हैं 4 और जो करवा रहा हूँ सारे के सारे तीसरे वीडियो पर डिपेंड है, जिनमें 2 मात्रा रहती है, दूध पानी, एल्कोहल पानी, एल्कोहल पानी, एल्कोहल पानी। समझ आ रही बात, क्लियर। तो चलो 8 और 5 कितना हुआ है, 13, 5 और 2 कितना हुआ, ये 7, 9 और 4 कितना हुआ है, 13,
इन तीनों को हमें बराबर करना होता है क्या पहले? तो बताइए 13 13 7 का एलसीएम 91, 13 13 7 का एलसीएम 91, यानी कि 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 तीनों को बना ले, इक्वल वैल्यू क्या बनेगा 13 इंटू 7। तो 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 और 13 इंटू 7 हो गया 13 7 इंटू 7, तो इंटू 7 यहाँ भी होगा, इंटू 7 यहाँ भी होगा, इंटू 13 तो इंटू 13 यहाँ भी होगा, इंटू 13 यहाँ भी होगा, है ना, इंटू 7 तो इंटू 7 4 में भी होगा और इंटू 7 9 में भी होगा। ये 13 हटा रहा हूँ मैं, है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, है ना, कैसे आया ध्यान रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आगे, है ना। क्या है कहानी, सुनिएगा ठीक से ना। अब सुनो मेरी बात, चलो या तो मिल्क 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 या फिर वाटर वाटर वाटर। मैं अभी मिल्क 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 ले रहा हूं, है ना, दोनों से रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 65 है और ये 63 है, 2 आएगा। ये 56 है और ये 63 है, 7 आएगा। 2:7 आंसर आएगा। इसका रेशियो निकालना था ना, क्या निकालना था, 2:7, हाँ ये आंसर आएगा। आप चाहो तो पानी 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 पे कर लो, पानी पानी और पानी, क्लियर। तो चलिए ये पानी इधर से, है ना, ठीक है ना। 26 और 28 2 आएगा, 35 और 28 7 आएगा। आएगा दोनों का 2:7। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। या तो पूरा रेशियो बदल करो या फिर पूरा परसेंटेज में, है ना। चलिए इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। 35 हो गया, 35 के बाद 51 पे आ रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्लियर। 51 नंबर के सवाल पर आते हैं। क्या है 51 नंबर का सवाल आपका 51? फिफ्टी वन बाद में करेंगे, 35 हो गया ना, 51 बाद में करते हैं। रोको अभी इसको, 51 के पहले हम कर लेते हैं। ये कौन सा क्या था अभी हमने, 35 ना, ठीक है 35 कर लिया। 51 बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं सवाल नंबर 57 क्लियर, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन, वैसे आप खुद कर लेंगे उसको 57 को, है ना। एसिड से पानी का अनुपात, इसमें कोई चोरी वोरी नहीं है, सीधा सीधा है कि भैया ये एक मिश्रण है, इस मिश्रण में ये आपने मिलाया, है ना, ठीक है। और जो नया मिश्रण बना उसमें रेशियो 2:3 होना चाहिए। जो नया मिश्रण बना उसमें रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3। आई बात समझ में क्लियर। जो नया मिश्रण बनेगा उसमें रेशियो क्या आना चाहिए, 2:3। तो कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो मान लिया x लीटर मिला है y लीटर, कितना कितना, तो x लीटर y लीटर, तो x प्लस y लीटर हो गया। तो हमें x से y का रेशियो निकालना है, मात्रा का रेशियो। तो चलिए 3 और 5 कितना हुआ 8, 7 और 3 कितना हुआ 10, 2 और 3 कितना हुआ 5। कर ले तीनों को बराबर, 8 10 5 को क्या कर लें 40 40 40 बना ले। 8 10 5 का एलसीएम 40, तो इंटू 5 8 5 40, 10 4 जा 40, 5 इंटू 8, तो इंटू 8 यहाँ भी और इंटू 8 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 5 यहाँ, तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 5 यहाँ भी, है ना। तो चलिए या तो आप सेट करने के बाद एलिगेशन लगाना है ना। तो आप ही देखिए 28 और 16 12, है ना, 15 और 16 एक 12 रेशियो बनाएगा, है ना, 12 रेशियो 1, ठीक है। या फिर आप पानी 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 से कर ले, ये पानी पानी पानी, तो भी 12 रेशियो 1 है। 12 रेशियो किस चीज़ का है कि इस x है और ये y है, इसकी मात्रा जो मिलाई वो x 12 है और इसकी मात्रा जो मिलाई वो y क्या है 1 है। बोलो क्लियर है इतनी बात। तो इस मिश्रण से इस मिश्रण का रेशियो कितना आएगा 12:1, है ना। ये चोरी वाले सवाल नहीं है कि भैया कितना भाग निकाला गया, चोरी नहीं है ये सीधा सीधा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल लैंग्वेज के क्वेश्चन है। इससे इसको किस अनुपात में मिला है, तो x से y का रेशियो सीधे आ जाएगा, है ना। 57 हो गया। 57 के बाद अब हम करेंगे 58, है ना। 58 नंबर का सवाल कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 58, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58, है ना। क्या है 58 नंबर का सवाल, बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 2:3, सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिट टू द स्कूल इन द रेशियो 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर एडमिशन वाज 14, नाउ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। भैया लड़कों से लड़कियों का अनुपात था 3:5, इनके साथ कुछ नए लड़के लड़कियां मिले, नए लड़के लड़कियां मिले जिनका रेशियो क्या है 3:2, है ना। नए लड़के लड़कियां मिले जिनका रेशियो क्या है 3:2, और इनके मिलने के बाद
लड़के और लड़कियां आपस में बराबर हो गए, बराबर होने का मतलब लड़के लड़कियों का अनुपात 1:1। लड़के और लड़कियां आपस में बराबर हो गए, बराबर होने का मतलब लड़कों से लड़कियों का रेशियो 1:1। बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इन लोगों के एडमिशन से पहले लोगों की संख्या कितनी थी? 40। तो पुराने स्टूडेंट की संख्या कितनी? 40। नए स्टूडेंट कितने मिले? नहीं पता। नए स्टूडेंट कितने मिले ये पता होता तो दोनों को जोड़ के टोटल स्टूडेंट्स नए कितने हो गए आ जाती संख्या। क्लियर है इतनी बात है ना? ठीक है। तो पुराने स्टूडेंट 40 थे। इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। पुराने स्टूडेंट 40 थे, नए कितने मिले नहीं पता, नए कितने मिले पता लग जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे दोनों मिला के यहाँ पर पता लग जाएगा। क्लियर? चलो अब आगे क्या बोला उसने? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एट प्रेजेंट। इन दोनों के मिलाने के बाद अब इस स्कूल में इनके साथ इनके एडमिशन लेने के बाद अब जो नए बच्चे हो गए टोटल, इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है बताना। हम दोनों की निकाल देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एलिगेशन लगाते हैं। 3 और 5, वैसे एलिगेशन की जरूरत नहीं, इसमें बेसिक मेथड से भी हो जाएगा। 3 और 5 8, 3 और 2 कितना है? 5, 1 और 1 कितना है? 2। एक चीज ध्यान रखें, मैं आपके माइंड में स्ट्रक्चर छाप रहा हूँ, एक जैसे क्वेश्चन करवा के सवालों का चित्र छाप रहा हूँ कि कौन कौन से सवाल रेशियो रेशियो रेशियो, मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर, अल्कोहल पानी अल्कोहल पानी अल्कोहल पानी, एसिड पानी एसिड पानी एसिड पानी, लड़के लड़कियां लड़के लड़कियां लड़के लड़कियां। समझ आ रही है बात? एक जैसे क्वेश्चंस, एक जैसा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छाप रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इस मेथड के बेस पर होंगे। और ये कौन सी क्लास है? तीसरा वीडियो। इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास थी ना, तीसरा वीडियो मिक्सचर का, उस पर बेस्ड है सारे के सारे सवाल। समझ आ रही बात? लड़के 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 पे लगा लो एलिगेशन, लड़कियों 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 पे लगा लो, रेशियो सेम आएगा। क्लियर? 3 2 5, एक और एक कितना है? 2। 8 5 2 को क्या बना लें? 40 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 20 और इंटू 20। चलो लड़कों 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 के बेसिस पर रेशियो निकाल लेते हैं। बॉयज बॉयज और ये भी बॉयज है ना। चलिए अब देखिए, बॉयज 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 बॉयज। ठीक है, अब देखो ये कितना? 24 और 20 का अंतर कितना है? 4 रेशियो। 15 और 20 का अंतर कितना है? 5। तो बताइए इनसे इनका रेशियो 4:5 है। 4:5। तो 4 बराबर 40 है तो 5 बराबर 50, यानी कि 40 विद्यार्थी थे एडमिशन से पहले। 4:5 आया कि नहीं आया रेशियो? ये 4 पुरानी संख्या बता रहा है, ये 5 नई संख्या बता रहा है। तो 4 पुराने थे, 5 नए मिले, तो 4 बराबर पुराने कितने थे? 40, तो 5 बराबर नए कितने आ गए? 50। पुराने नए है ना, प्लस करेंगे तो पूरी क्लास बन जाएगी नई वाली। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर? तो 40 50 पूरी क्लास 90 लोगों की हो गई कि नहीं हो गई? अब तो 40 लोग 50 लोग मिले, यहाँ पे 90 लोग हो गए कि नहीं हो गए? अब आप जानते हो 90 लोगों में लड़के और लड़कियां बराबर है। 4 बराबर 40 तो 5 बराबर 50, तो 90 लोग हो गए। 90 में लड़के और लड़कियां बराबर है, तो लड़के भी 45 लड़कियां भी 45। तो दोनों को मिलाने के बाद अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 1 बराबर 45। लड़के 45 लड़कियां 45, तो लड़कियां कितनी आ जाएगी? 45। क्लियर है इतनी बात? एक और तरीका इस क्वेश्चन करने का वो मेंशन कर देता हूँ आपके सामने। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको रिपीट करके देख लेना आप लोग, है ना। 58 नंबर का सवाल था हमारा, 58। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात, है ना। 1 मिनट। हाँ देखिए क्या है कहानी। हाँ तो लड़के और लड़कियां, हाँ क्या था? 3:5। 3:5 में बच्चे थे 8 यूनिट, जिनकी संख्या कितने थे? 40। अरे भैया लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 था, और ये टोटल संख्या 8 यूनिट बराबर 40 दी थी एडमिशन से पहले। टोटल संख्या 40 इंटू 5, तो इंटू 5 करेंगे तो लड़के 15 और लड़कियां 25। क्लियर है इतनी बात? लड़के 15 और लड़कियां कितनी हो गई? 25। ठीक है ना, लड़के 15 और लड़कियां हो गई 25। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला उसने? 3:2 में कुछ लोग मिले। 3:2 में लड़के और लड़कियां इनके साथ मिल गए, है ना। लड़के 3:2 में मिल गए, यानी कि लड़कों की संख्या मान ले 3x और लड़कियों की संख्या मान ले 2x, इनके साथ मिल गई। तो अब ये नए लड़के हो गए और ये नए लड़कियां हो गई कि नहीं हो गई? लड़के 15 लड़कियां 25 थी। अब लड़कों से लड़कियां 3:2 के अनुपात में इनसे मिले, तो 3:2 का मतलब माना कि 3x लड़के मिल गए, 2x लड़कियां मिल गई। और अब जो नई संख्या बनी लड़कों से लड़कियों की, वो आपस में बराबर है। क्या है? बराबर। 15 25 थे भैया, 3:2 में लड़के और लड़कियां जाके जुड़ गए, तो 3 यूनिट लड़के जुड़ गए लड़कों के साथ, 2 यूनिट लड़कियां जुड़ गई लड़कियों के साथ, लड़कियां जुड़ गई। यूनिट नहीं, उसको 3x और 2x मान लो संख्या के रूप में ना। रेशियो को संख्या बदलते x लगा लेते। क्लियर? 3x और 2x। ठीक है, और अब जो लड़के और लड़कियों की संख्या है, अब जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है वो आपस में क्या है? बराबर है।
अब जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है वो आपस में क्या बोला है, बराबर। समझ आ रही बात? तो इन दोनों को बराबर रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा। तो 15 प्लस 3x को 25 प्लस 2x, या फिर यहीं से पता चल रहा है कि x का वैल्यू 10 आएगा। x बराबर क्या आएगा, 10 है ना, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। आप करके देख लो, ठीक है। तो जब इसको इसके बराबर रखोगे, मतलब 15 प्लस 3x को 25 प्लस 2x के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 10। जैसे x का वैल्यू 10, यहाँ 10 दूनी 20, तो 25 प्लस 20, लड़कियाँ कितनी हो गई, 45, या फिर लड़के, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ 10 लगाओ, 10 या 30, 15 प्लस 30, लड़के भी कितने हो गए, 45। तो लड़के लड़कियाँ दोनों 45 हो गए कि नहीं हो गए। आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, है ना, ठीक है। तो अब सुनिए, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी आज ही एक और वीडियो आपके सामने आ रहा है ना, उस वीडियो में मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, है ना, ठीक है। चलिए, ओके, मिलते हैं।